दुनिया अल्लाह की है, हम सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। ये ज़मीन और आसमान सब अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया है और इस दुनिया को एक दिन अल्लाह फना कर देगा। फिर वही अल्लाह सारे लोगों को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करके उससे हिसाब लेगा और उनमें की अक्सरियत खरबों महासंखों साल की आग में जलने के लिए जहन्नम में चली जाएगी। मुट्ठी भर लोग होंगे जो जन्नत के राही और जन्नत के मुसाफिर बनेंगे। मुट्ठी गिनती के चंद लोग होंगे जो जन्नत जाएंगे, बाकी अक्सर थोक का थोक सब आग में झोंक दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया और इस इम्तिहान गाह में इंसान को भेजा है। कामयाब है वो जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में अपने वक्त को लगाया, जो इस दुनिया में रहकर अपना मकसद हयात समझा हो। चूंकि लोगों की इस्लाह एक बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि मैं खानका में बैठा और हजारों मुशरिकों को मैंने कलमा पढ़ा दिया, मैं जलसे में खिताब किया और लाखों लोग नमाजी बन गए। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल डगर है। अंबिया कराम ने तबलीग की लोगों से कहा कि ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। न तुमसे मैं खाना चाहता हूँ, न तुमसे मैं नजराने चाहता हूँ। अंबिया कराम जो इंसानी जमात में सबसे सिलेक्टेड ग्रुप, यानी सबसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का चहीता और पसंदीदा ग्रोह नबियों और रसूलों का होता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे ही नबूवत और रिसालत के लिए चुन लेता है। यह सबसे बड़ा मनसब है। लेकिन उन्हीं नबियों के साथ दुनिया के शरीरों ने क्या सलूक किया कि अंबिया कराम लोगों से नजराने तक नहीं मांगते थे, लोगों से खाना तक नहीं मांगते थे। आज इल्जाम हम पर है कि मैं अच्छा खाना तलब करता हूं, इसलिए मेरी बात में असर नहीं रहा। मैं लोगों से मोटा लिफाफ तलब करता हूं, इसलिए मेरी बातों में असर नहीं रहा। ये एक गैर जरूरी बात है। चूंकि तबलीग दीन एक मुश्किल काम है और तबलीग की बातें सुनने के बाद अपने आप को सही रास्ते पे लगाना ये और मुश्किल काम है। चूंकि मैंने अंबिया कराम की जमात को देखा है, लड़का बड़ा शरीर और बदतमीज किस्म का है। एक तो जलसा होता नहीं है, ऐसे ही लोगों को काफिर मुंतजिर है मारने और काटने के लिए, और जब मौका मिलता है तो सारे लोग मिलकर इतनी बुरी मार मारते हैं कि इसका पखाना और पेशाब सब उतर आता है। जब तुम अपने जलसे की कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी कदर कौन करेगा? जब तुम अपनी मस्जिदों की कदर नहीं करोगे तो तेरी कदर कौन करेगा? तुम काफिर पैदा हुए हो, तुम तो मोमिन हो, तुम बेलगाम नहीं हो। तुम जानते हो कि इस जलसे में जब तक बैठे रहोगे कोई दूसरी नेकी नहीं, सिर्फ दीन सुनते रहो, उस वक्त तक तेरी नेकियों में इजाफा होता जाएगा। यह खालिस मजहबी महफिल है, यहाँ आने के बाद सो जाओ तो अगर सो भी जाओगे तो रहमतों की चंद छींटें तेरे ऊपर में पड़ जाएंगी। पता नहीं हमारे नौजवानों को किसकी नजर लग गई, किस डाइन की, किस कातिल की और किस काफिर की नजर लग गई कि आज रामदेव जैसा आदमी एक एक लाख के मजमे को एड्रेस कर रहा। आज भी मैंने एक क्लिप देखी, साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पंडित जी वो साहब बैठे हुए हैं सामने, योगा कर रहे हैं। योगा दिवस अभी गुजरा कल परसों। वो सामने बैठे हुए, नीचे जमीन पर बैठे हुए, उनके बड़े बड़े मंत्री सब बैठे हुए और हजारों का मजमा है। उसमें कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई बैरिस्टर है। वो सब क्या सीखने के लिए गए हैं? ताकि मैं सेहतमंद रहूं, उसका कोई गुण सीख लूं, कोई तरीका सीख लूं, योगा का एक तरीका सीख लूं ताकि मैं सेहतमंद रहूं। वो जन्नत सीखने नहीं गया या फिर दुनिया में दौलत हासिल करने के लिए वो वहां नहीं बैठा है। वो सिर्फ बैठा है कि मैं सेहतमंद जिंदगी गुजारूं। चूंकि सोने का घर किसी के पास रहे, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो वो महल उसको काटने दौड़ता है।
अगर किसी के पास 50 लाख की फॉर्च्यूनर रहे लेकिन उसके पास सेहत तंदुरुस्ती नहीं रहे तो गाड़ी उसको काटने दौड़ती है। सेहत और तंदुरुस्ती ना रहे तो औलाद, बीवी, बाल बच्चे कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। सेहत अगर अच्छी है तो जौ की रोटी भी बिरयानी से कम नहीं लगती है। सेहत अगर अच्छी हो तो मोटा कपड़ा भी रेशमी कपड़े से ज्यादा कीमती लगता है। सेहत अगर अच्छी हो तो अपना टूटा हुआ घर भी बादशाहों के महल से ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि सेहत के साथ ही दुनिया की सारी लज्जतें हैं। और सेहत अगर नहीं रहे तो बाल बच्चे, समाज, दोस्त, अहबाब, घर, मकान, गाड़ी, करोड़ों की जायदाद, सारी चीजें बेकार लगती हैं। सेहत पे जोर दिया उन्होंने तो उनके सारे फॉलोवर्स सेहत पाने के लिए सुबह के 4 बजे उठने लगे। उनके सारे फॉलोवर्स कई घंटा बैठकर योगा करने लगे। उनके सारे फॉलोवर्स कई घंटा बैठकर उनके भाषण को सुनने लगे। उनके फॉलोवर बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश छोड़कर सारे के सारे उत्तराखंड आने के बाद वो सब उसके यहाँ, उसके आश्रम में और जहाँ उनकी एक्टिविटीज है वहां आके चंद दिन गुजारने लगे। और गुजारने के बाद वापस जाके लोगों को तरकीब दिलाने लगे कि मैं जोड़ के दर्द में मुब्तला था, मैं गया हरिद्वार, वहां से वापस हुआ, मेरा सारा दर्द गायब है। मैं डिप्रेशन का मरीज था, मैं 2 दिन वहां रामदेव जी के आश्रम में रहा, आज वो डिप्रेशन हमारा दूर हो गया है, मैं बाहौसला इंसान बन गया हूं। ये बताएं कि उन्हें सेहत की खातिर दूर दराज का सफर करने में संकोच नहीं है और सेहत पाने के लिए अपने सेहत के गुण सिखाने वाले रहनुमा की वो इज्जत है, वो कद्र है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े साहिबान इक़्तिदार उनके सामने बैठकर सेहत हासिल करने के तरीके सीख रहे हैं। जबकि आपको मालूम है कि ये हमारी तालीमात का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर वो अमल कर रहा है। हमारे पैगंबर रसूल आज़म अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले, जिस वक्त लोगों को मेडिसिन का इल्म नहीं था, जिस वक्त एक मेडिकल कॉलेज दुनिया में नहीं था, जिस वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात दुनिया नहीं जानती थी, जिस वक्त एक यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, आज हिंदुस्तान में दर्जनों यूनिवर्सिटीज हैं, सैकड़ों कॉलेजेस हैं, लाखों मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल मौजूद हैं। आज दुनिया में बड़ी से बड़ी दरसगाहें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और बर्कली नाम की मौजूद हैं। आज अमेरिका और यूरोप की सारी तरक्कियां इल्म की वजह से हैं। चाइना, जापान की सारी मादी तरक्की उनके इल्म की वजह से है। हिंदुस्तान आज इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हब माना जाता है। यहाँ के इंजीनियर पूरी दुनिया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ एक स्कूल आज से 1400 साल पहले नहीं था, एक मकतब नहीं था, एक आश्रम हुआ करता था, दरख्त के साए में चंद लोग बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन विज्ञान और साइंस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। तो आज जब दुनिया जागी है, साइंस ने तरक्की की है, तब लोग मेडिसिन को समझ रहे हैं, तब लोग हेल्दी रहने के पॉइंट्स पे गौर कर रहे हैं। तब साहब कोई योगा का एक डिपार्टमेंट लेके बैठा है, कोई एलोपैथिक डिपार्टमेंट लेके बैठा है, कोई साहब होम्योपैथिक डिपार्टमेंट लेके बैठा है। सब डिपार्टमेंट्स का एक ही मकसद है कि मैं दूसरों का के मर्ज का इलाज करूं, मैं एक सेहतमंद जीवन दान दूं, लोगों को सही स्वस्थ रहने का मैं तरीका लोगों को बताऊं। जिन जिन पॉइंट्स पर ये सारे पैथोलॉजी गौर कर रही है, जिन जिन डिपार्ट्स पर ये सारी डिपार्टमेंट्स गौर कर रही है, सारी तालीमात के मुताला करने के बाद पता चलेगा कि वो तमाम अच्छाइयां अगर आज एलोपैथिक में अगर मौजूद है, होम्योपैथिक में अगर मौजूद है, अमेरिका यूरोप के साइंटिस्ट के पास मौजूद है, अगर उसमें अच्छाई है तो जरूर उस अच्छाई का कहीं ना कहीं कोई लिंक पैगंबर आजम की तालीमात से जुड़ा हुआ है। सिर्फ मुताला करने की जरूरत है। इसी बात को आप लें कि सेहत के ताल्लुक से जागरूक करने के लिए योगा दिवस मनाया गया, ताकि लोग अपने हेल्थ के बारे में बेदार हो जाएं कि हेल्थ कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूं, वो हदीस आज किसी मौलाना की जबान से वो जुमले नहीं निकले हैं,
रसूल आजम अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले, 1500 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा है, आज की इस दुनिया में, आज साइंटिफिक डेवलपमेंट की रोशनी में आप जायजा लें कि हुजूर की वह एक बात आज के दानिश्वरों की करोड़ों बातों पर कैसे भारी है। लोगों ने आज कहा है कि बी हेल्दी, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं उन बच्चों से मुखातब हूं जो हमारे बच्चे गांधी को जानते हैं, नेहरू को जानते हैं, जो हमारे बच्चे आइंस्टाइन को जानते हैं, जो हमारे बच्चे फोर्ड को जानते हैं, जो हमारे बच्चे नोबेल प्राइज पाने जिसके नाम से दिया जाता है, हमारे उस वैज्ञानिक को उसका नाम वो जानते हैं, इब्राहिम लिंकन को जानते हैं, मसूलिनी को जानते हैं, हिटलर को जानते हैं, दौरे जदीद के वैज्ञानिक आइंस्टाइन और वैज्ञानिकों के बाप न्यूटन का नाम जानते हैं। वो सारी चीजें जानते हैं। मौलाना को इसलिए बेवकूफ समझते हैं कि मौलाना सिर्फ नमाज की बात कर रहा है। मौलाना को अहमक इसलिए जानते हैं कि मौलाना जन्नत और जहन्नम की बात कर रहा है। और इन वैज्ञानिकों को यह सिर्फ इसलिए जानते हैं कि इनकी बात पे अमल करने से ये इनको नौकरी मिलेगी, ये इंजीनियर बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये 2-4 पैसा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे। चूंकि उनकी तालीमात से 2 पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको वैल्यू देते हैं और उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा की बात करने वाले को सम्मानित करते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन जन्नत की, आखिरत की बात करने वालों को समझते हैं कि इनका काम है बस 2 रोटी खाना और इसी तरह की बातें करते रहना। मेरे बच्चे नहीं जानते। अभी हमारे बाबू हुजूर ने क्या कहा कि हुजूर की एक हदीस है कि रकअतान फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। 2 रकात फजर की, 2 रकात नमाज, रकअतल फजर, वो रकातान चूंकि वो इजाफत की वजह से नून सकीत हो गया है। रकअतल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लैंडलॉर्ड बने, आप प्रधानमंत्री बने, चाहे सारी दुनिया के यूएनओ के प्रेसिडेंट बने, कुछ भी बने, चाहे सोने चांदी के खदान ले लें, चाहे साहब आप सारी दुनिया के डीजल और पेट्रोल के मालिक बन जाएं, सोने चांदी हीरे जवाहरात का घर आप बना लें, सबसे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। इसलिए कि दुनिया की जितनी नेमतें हैं, सारी नेमतें फानी और टेम्परोरी हैं, और ये नमाज इतनी बड़ी नेमत है जिसका फायदा दुनिया में भी मिलता है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत की सूरत में बंदे को मिलता है। यही वजह है कि फजर की 2 रकात नमाज इराक की सल्तनत से बेहतर है, हिंदुस्तान की बादशाहत से बेहतर है, सारी दुनिया की हुक्मरानी से बेहतर है। फर्ज कर लें कि मैं हिंदुस्तान का राजा बन गया, मैं 20 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा, मेरी उम्र हो गई 90 साल 100 साल। जिस तरह दूसरे सारे प्रधानमंत्री का खात्मा हुआ, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री तक, सारे लोग चंद दिन तक हुकूमत करने के बाद सबका अंजाम हुआ कि सब बेदर्दी की मौत मरे, सब अपने अंजाम को पहुंच गए। अब वहां किस हाल में है वह उसको कोई नहीं जानता है। हालत कुफ्र में मरने वाला सदा आग में रहेगा, हालत ईमान में मरने वाला अल्लाह के फजल से शुरू दिन से चाहे जन्नत जाए, चाहे अपने गुनाहों और अपने करतूत की सजा काटने के बाद फिर वो जन्नत का मुसाफिर बने। यह एक अंजाम है कि कोई भी चाहे जिस प्रधानमंत्री बने उसे दुनिया छोड़ के जाना है। दुनिया छोड़ के गया, अगर वह हालत कुफ्र में मरा तो अब मरने के बाद वहां एक घूंट पानी पीने को नहीं मिलेगा, मरने के बाद अब उसे वहां चैन नहीं मिलेगा, बल्कि मरने के बाद वहां खरबों साल, मरने के बाद की दुनिया का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। तो उसके सामने दुनिया का 70, 80, 90 साल 1 मिनट हुआ। तो अगर हम राजा बन भी गए तो 1 मिनट हमने उससे राहत हासिल की, वो उस लज्जतों को मैंने चखा। लेकिन मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, मरने के बाद वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी, क़यामत के दिन उसके बाद कोई मौत नहीं आएगी वहां।
तो जिंदा करने के बाद अब आग है तो आग में तड़पते रहो, खाल गलती रहेगी, दूसरी खाल पैदा होती रहेगी। इस यही सुलूक हमेशा होता रहेगा। कुरान शरीफ में आया है कि वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम, जब उसका चमड़ा आग में गल जाएगा तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा चखे। यानी वो खाल गलने के बाद वो मर नहीं जाएगा, ये खाल गलेगी फिर दूसरी खाल पैदा होगी, फिर दूसरी वो खाल गलेगी फिर तीसरी खाल पैदा होगी। ये सिलसिला सदा चलता रहेगा। मौत को ज़बह कर दी जाएगी कि तकलीफ बढ़ी, आग में जल रहे हो तो मौत आ जाएगी, नहीं आएगी। बंदा सोचता नहीं है इस पॉइंट पर। यही वजह है कि वह दीवानों की तरह जी रहा। मैंने एक पागल को अभी देखा इस जलसे में, वो हाफ पैंट पहन के आया है और वह पागल हाफ पैंट पहन के जा रहा है। तो हमें उनकी इस हालत पर तो अफसोस है, मगर सरकार की एक हदीस मुझको याद आ रही है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, एक जमाना ऐसा आएगा दुनिया में कि तुनज़ौ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। यानी अक्सर लोग उस जमाने के पागल हो जाएंगे। ये पागलपनी ही तो है कि आज से 40 साल पहले बचपन में मैं अब जब गांव में रहता था तो गांव में महफिल मिलाद कसरत से होती थी, और हर महफिल मिलाद में जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में जो कई लाख रुपए खर्च करने के बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। मगर यहाँ कहीं कभी कभी 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद सामने 50 लोग बैठे रहते हैं, तो जलसा कराने वाले की तबीयत भी मुकद्दर हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर वो जलसा कराने से तौबा कर लेते हैं कि क्यों हम ये काम करें, उससे बेहतर है कि कव्वाली करवाएं, ताकि लाखों की भीड़ जुटेगी और सारे लोग मेरा नाम लेंगे कि फलाने बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल को बोला, बड़ा मजा आ गया, बहुत इंजॉय किया हमने, 2-4 घंटे बैठकर बड़ा मजा आया, मैंने बहुत सुना, बड़ी अच्छी आवाज थी उस कव्वाला की और उस कव्वाल की। तो उस वो काम क्यों ना करूं जिस काम में मेरी तारीफ भी हो, मेरी वाहवाही हो, बहुत दिनों तक मेरा चर्चा हो। मैंने जलसा क्या करवाया कि 50 आदमी ने मेरी टांग खींच ली, सबों ने मुखालफत की। जलसा कराने से क्या फायदा है, जलसा कराने से क्या होगा, मौलाना आएंगे, खाएंगे पिएंगे, नजराना लेंगे, चले जाएंगे, अब फिर जलसा कराने से क्या हो जाएगा, मस्जिद में एक नमाजी तो बढ़ेगा नहीं, जलसा कराने से क्या होगा। इससे बेहतर था कि तुम कोई मुर्दा घर बना लेते, इससे बेहतर था कि साहब कोई मैरिज हॉल बना लेते, इससे बेहतर था कि कोई जनाजा गाह बना लेते। क्यों बना रहे हो, जबकि उस इलाके में कव्वाली होती रही। मगर नानी मरे उस खबीस और मरदूद की कि कव्वाली करने वाले का हाथ पकड़ के वो कहता खबरदार, कव्वाला अगर आएगी तो रात भर जितने लोग वहां महफिल में बैठे रहेंगे उनकी आंख ज़िना करती रहेगी। अजनबी औरतों को देखना ये आंख का ज़िना है। क्यों ऐसा काम कर रहा है कि भीख मांग रहा है नेता से, प्रमुख से, पार्षद से, समिति से, सरपंच से, और चंदा करके तुमने 10 लाख जमा किया और लोगों की निगाहों के ज़िना करने का सामान तुमने किया। एक अजनबी औरत को बोला कि तुमने स्टेज पर बिठाया और उस औरत की ज़बानी तुमने नबी की तारीफ हमको सुनवाई, उस गैर औरत की ज़बानी तुमने खुदा की हमद सुनवाई, एक कलाम हमद का, एक नात का, फिर उसके बाद वह ठुमरी पे नाचने लगी और गाने सुनाने लगी और सारा मजमा उछल उछल कर दाद भी दे रहा है और पैसे भी फेंक रहा है। वह खबीस मरदूद न कभी उसको बोला कि कव्वाली करने से क्या फायदा है, कव्वाली करने से औरतों की आबरू लुटेगी, कव्वाली करने से साहब नौजवानों का मजाज बिगड़ेगा, मर्द और औरत के मुकाबले से ज़िनाकारी का माहौल पैदा होगा और रिजल्ट नहीं निकलेगा। सुबह सवेरे कोई नमाजी नहीं बढ़ेगा, कोई दीनदार नहीं होगा, कोई शरीफ और मुत्तकी नहीं पैदा होगा, बल्कि शरारत और बढ़ जाएगी। क्योंकि म्यूजिक की आवाज से दिल में निफाक पैदा होता है। लड़कियां जब जवान सुनेंगी उनके दिमाग में ज़िना का वसवासा पैदा होगा, वो किसी अजनबी मर्द के साथ भागने का प्लान बनाएगी। क्योंकि म्यूजिक से कमर हिलती है, म्यूजिक की आवाज सुनने के बाद दिल में वसवासा पैदा होता है। वह खबीस
मरदूद उसको नहीं रोका। एक आदमी सनीमा हाल इलाके में कायम किया, लेकिन किसी की नानी मरे कि उसको मना करे कि सनीमा हाल से हमारे स्कूल तबाह होंगे, सनीमा हाल से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी, सनीमा हाल से ज़नाकारी का माहौल पैदा हो जाएगा। खबीस ने उसको मना नहीं किया। एक जगह ताड़ी और पाशी का पाशी खाना बना दिया गया और वहां साहब शाम के वक्त में भीड़ लगने लगी नौजवानों की। कभी किसी की नानी मरे के 5 लोग जाके वहां डांटे के खबरदार, यहां ताड़ीबाजी का अड्डा नहीं होने देंगे। इसकी वजह से हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं, हमारी बेटियां खराब हो रही हैं। ताड़ी खाने खुलते रहे, इसके क्या फायदा है? कोई नहीं बोला। शराब खाने खुलते रहे, उसके बंद करवाने के लिए किसी की जबान नहीं खुली। यहां तक कि कहबा खाने खुलते रहे, किसी ने उसको रोका तक नहीं। रोकेगा किसको? मदरसा कोई खोला तो क्या फायदा है, जलसा कोई करवाया तो क्या फायदा है, मस्जिद किसी ने तामीर की तो क्या फायदा है, किसी ने पीर साहब को बोला कि 50 लोगों को मुरीद करवाया तो क्या फायदा है। मुझे अफसोस उसकी ज़हनियत पे आता है कि एक बंदा अगर जलसे में आके यहां से हजरत की तकरीर सुनने के बाद नमाजी बन गया तो तुम्हें मालूम है कि 50 खरब रुपए की बिल्डिंग बनाना वो बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम एक बेनमाजी को नमाजी बना देना है। वह काम इसी मजलिसों से होता है, वाज से होता है, नसीहत से होता है, तकरीर से होता है। नहीं सुना आपने जुमा के दिन जुमा का खुतबा लाजमी है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती। यानी वो कंडीशन है, मशरूत है, खुतबे जुमा के बगैर नमाज नहीं होती है। जबकि 5 नमाजें आप बगैर खुतबे के पढ़ें, जहां मौका मिले वहां पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। लेकिन ईद और बकरीद और जुमा की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होगी। मगर ईदैन का खुतबा चूंकि वाजिब है, इसलिए नमाज के बाद है, चाहे जितना लंबा खुतबा हो। मगर जुमा की नमाज में नमाज से पहले खुतबा है, इसलिए खुतबा मुख्तसर हो, नमाज लंबी हो। वो खुतबा है क्या चीज? वो एक वाज है, वो एक नसीहत है। सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा सफर, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरे पास जो नेकियां हैं, ज़ादे सफर है बहुत मुख्तसर है। तुम्हें जाना है 500 साल, तुम्हें पुलसिरात से गुजरना होगा, 500 साल की राह है। जितने देर में तुम यहां से अमेरिका पैदल पहुंच जाओ, उससे भी बड़ा रास्ता है पुलसिरात का, उससे गुजरना होगा। वह तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक जहन्नम के ऊपर में वह पुल है, उससे गुजरना ही पड़ेगा, चूंकि उसके बाद ही आगे जन्नत है। जन्नत का रास्ता उसी पुल से होके गुजरता है। कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचते कि उस पुलसिरात से मेरा गुजर कैसे होगा। एक तो मुताला नहीं करते, पढ़ते नहीं, और कोई किसी जाहिल ने आके हमें थपकी दे के सुला दिया, चलो मजार पे बताशा और शक्करपाली की फातिहा दिला दो, पुलसिरात पे गुजरना तेरे लिए आसान हो जाएगा। 50 रुपए की चादर किसी मजार पे चढ़ा दो, पुलसिरात से गुजरना तेरे लिए आसान हो जाएगा। गरीब नवाज के उर्स में जाके खूब बिरयानी लंगर का खाना खा लो, तेरे लिए पुलसिरात पे गुजरना आसान हो जाएगा। जलसा जुलूस में आकर के नाते पाक सुन के सुभान अल्लाह कह दो और तुम्हारे लिए पुलसिरात से गुजरना बड़ा आसान हो जाएगा। कोई कहता है कि साहब फरिश्ता जब मुझसे वहां सवाल करेगा तो हम पीर का शजरा चूमेंगे और झूमेंगे, और जब फरिश्ता 2-4-10 डंडा जूतों पे मारेगा तो फिर ये वहां उस वक्त वह मार खा के भागेगा और झूमेगा। यानी फालतू की बातें बता बता कर लोगों को सुला दिया। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, जो मादरजाद वली थे, जो माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। नहीं सुना आपने कि क्या बयान आया है कि जब वह मकतब जाते थे गौसे पाक तो फरिश्ते कहते थे कि बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। जब वह मकतब में जाते तो फरिश्ते आगे आगे चलकर कहते थे कि यहाँ जगह खाली करो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। जब गौसे आजम हल जोतने के लिए जाने लगे तो हल का बैल मुखातब होकर कहने लगा कि अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हो। जो मादरसाद वली थे उसे 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। जो मादर माँ के पेट से वली पैदा हुए थे उसे कई बरस तक 100 के करीब आलिमों के दरवाजे पर जाकर चराग की रोशनी में आंखें जला
जलाकर सैकड़ों किताबों के पढ़ने की क्या जरूरत थी? 25 साल तक दरियाओं और सहराओं में गिरी पड़ी सब्जियां खाने के बाद और खुदा की मारिफत का नूर हासिल करने की क्या जरूरत थी? बंदा समझता नहीं है ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कोई साहब लकड़ी को सोना समझे हुआ है, कोई साहब कंकड़ और पत्थर को हीरा समझे हुआ है, कोई बांस को वो साहब गोल्ड समझे हुआ है, कोई साहब किसी गमारी ममाली जाहिल पागल को कुतुब अब्दाल समझे हुआ है, कोई बंबई के किसी खोंडा और दादा को वो कुतुबुल इरशाद समझे हुआ है, कोई एक बेनमाजी और जहन्नमी को वो जन्नत ले जाने का उसको रास्ता समझे हुआ है। मुताला करना होगा इस्लाम का, मुताला करना होगा कुरान का, मुताला करना होगा हदीस का कि सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी वो नहीं है जो बाजार में बिक रहा है, रियलिटी वो है जो कुरान में है, रियलिटी वो है जो हदीस में है, रियलिटी वो है जो उलमा हक की जबान से निकलता है, रियलिटी वो है जो दरसगाहों में बैठकर 10-10 साल तक इल्मे नहव सर्फ और इल्मे मानी बदियो बयान हदीस और तफसीर पढ़ा के इस्लाम सिखाया जाता है, वो है रियलिटी। मुस्तफा फरमाते हैं आखिर जमाने में लोगों की अकल छीन ली जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, लोग पागल होंगे तब न कव्वाली की महफिल को पसंद करेंगे। और जब हदीस कुरान बयान किया जा रहा है कहेंगे इस महफिल के इनेकाद करने से क्या फायदा है। शादी की महफिलों में लाखों रुपए मुसलमानों के बर्बाद हो रहे हैं, डीजे के नाम पे बर्बाद हो रहे हैं। मुतालबा जहेज करना हराम है और मुतालबा करने के बाद उसकी फुलफिलमेंट उसको देना ये भी हराम है। मुतालबा जहेज रिश्वत के बराबर है और रिश्वत का लेना और देना दोनों हराम है। बगैर मुतालबे के जहेज अपनी बेटी को दे तो किसी कदर दुरुस्त है, मगर मुतालबे के बाद अगर देता है तो ये हराम है। क्योंकि मुतालबा जहेज हराम है और हराम के मुतालबे के बाद उसकी तकमील करना ये खुद हराम है। ये हराम का कारोबार चल रहा है। कई करोड़ की शादी हो रही है, ज़िनाकारी 10 रुपए में हो रही है और शादी 10-10 करोड़ में महंगी होती जा रही है। लड़कियों की उम्र 40 साल हो गई, शादी नहीं हो रही है और यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़िनाकारी में मुलविस है। कोई उसका सद्दे बाप करना नहीं चाहता, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, बोलता है मौलवी के खिलाफ, बोलता है पीर के खिलाफ, बोलता है जलसे के खिलाफ, बोलता है मदरसा के खिलाफ, बोलता है मकतब के खिलाफ। ये बोलता है साहब मौलाना बनने से क्या होगा, हर साल 50 मौलाना फारिग होते हैं मदरसे में, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ खपेंगे, ये किस मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद तो वही 10 है, मौलाना तो 100 पैदा हो गए, आखिर ये मौलाना कहाँ खपेंगे। मौलाना पे तरस आता है, इनको कंप्यूटर सिखाइए, इनको अंग्रेजी सिखाइए, इनको साइंस सिखाइए और खाली मौलाना मत बनाइए। इनको 2-4 किताब पढ़ाने के बाद फौरी उसको कंप्यूटर सिखा करके उसको दूसरी लाइन में लगा दीजिए। यहाँ बताइए जरा साहब क्या मदरसे में सिर्फ 2% बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं और 98% बच्चे मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे डीएम बन गए, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आया, अत्तहियातु लिल्लाहि व तय्यबात पढ़ना नहीं आया, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। ये मुसलमानों का 98% बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसे नमाज के फराइज व वाजिबात मालूम नहीं है, जिसको हज व ज़कात के तरीके मालूम नहीं है, जिसको अरबी नहीं आती, सारी जिंदगी सूरे फातिहा इसको पढ़ना नहीं आया, ये बच्चे को कौन जन्नती बनाएगा, उसके दिन की कोई फिक्र नहीं करता। ये डीएम बन जाएंगे, 50 लाख महीना कमाएंगे, लेकिन मरने के बाद जहन्नम जाएंगे। ये जन्नती कैसे बने, ये कुरान कैसे सीखे, ये हदीस कैसे सीखे, या दीन कैसे सीखे, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। ये 98% बच्चों की दीन की फिक्र किसी को नहीं है, इसकी जन्नत की फिक्र किसी को नहीं है। अब फिक्र किसको है, फिक्र या 2% बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, या 2% बच्चों की रोजी की फिक्र है, इसकी रोटी की फिक्र है। ये बच्चा जो मदरसे में पढ़ने के बाद दिन की खिदमतें करेगा, इमामत करेगा, खिताबत करेगा, कौम की क़यादत करेगा, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाएगा। दुनिया में तो 98% बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन ही रहे हैं। या सिर्फ 2% बच्चा है जो दीन का इल्म सीखने के बाद वह दीन सिखाएगा लोगों को। अब यह दीन से हटाने की साजिशें चल रही हैं, कोशिशें हो रही हैं कि साहब मदरसा पढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पढ़ने से क्या होगा, नौकरी कहाँ मिलेगी। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी, लोग दीवाने और पागल की तरह करेंगे। वह दीवाने बन के महफिल में आएंगे, वह दीवाना बनकर शादी करेंगे, वह दीवाना बनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, वह दीवाना बनकर किसी काफिर की बेटी के साथ
भागेंगे, वह दीवाना बनकर किसी काफिर के बेटे के साथ भागेगी, वह दीवाना पागल बनने के बाद शादी ब्याह करेंगे, वह पागलों की तरह बोलेंगे, वह पागलों की तरह हरकतें करेंगे, घमंड और गुरूर का पुतला बनेंगे, वो अपने माँ बाप से दूरियां बढ़ाएंगे और गैरों से कुर्बत बढ़ेगी, अपनी माँ से वहशत होगी, दूसरों की बीवी से मोहब्बत पैदा होगी, अपनी बहनों से वहशत होगी, दूसरों की बहन से बहुत मोहब्बत पैदा होगी, अपनी माँ से वह उलझन से बातें करेगा 1 मिनट और अजनबी औरतों से 1 घंटा फोन पे चिपका रहेगा। जो तमाशा दुनिया में हो रहा है, इस तमाशे को मुस्तफा ने 1400 साल पहले देखकर कहा था, आखिर जमाने में लोग पागल हो जाएंगे, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसलिए साहिबान अक्ल वो मुतमईन है, ये जो तमाशा दुनिया में हो रहा है, अगर यह बुद्धिजीवी रहे तो ऐसा तमाशा कभी नहीं करेगा। अगर बुद्धिजीवी रहता तो नंगा सर और हाफ पैंट पहनकर यह रूहानी, जन्नती और पाकीज़ा महफिल में कभी नहीं आता। हाथ में मोबाइल लिए हुआ है, यहूदियों के बेटे के पास 5-5 लाख का मोबाइल है, उसका मोबाइल वक्त पे इस्तेमाल होता है, और हमारे जोकर बच्चों का मोबाइल, चोरी का मोबाइल, ये 10,000 का मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है, ताकि इसके हाथ में एक वो दिन आ जाए कि हाथ में फालिज की बीमारी हो जाए। जो हमेशा कान में मोबाइल चिपका के रखेगा, मरने से पहले पहले उसकी समाज छीन ली जाएगी। जो हमेशा मोबाइल को अपने बदन के करीब रखेगा, मुमकिन है कि इसके बदन की सारी रगें सूख जाएं। यह टेम्पोररी, यह जरूरत की चीज है, इस्तेमाल करे, अपने बदन से बाहर रखे, वरना कहां टावर है और कहां मोबाइल है, कितना गहरा कनेक्शन है कि सब अमेरिका से फोन आया, 1 सेकंड के अंदर में फोन कनेक्टेड हो गया। ये सब एक मैग्नेटिक पावर है, खींचने वाला पावर इसके पास है। अभी इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रिएक्शन ही मिल रहा है कि लोग फोन के पीछे पागल हो गए, नींद कम आ रही है, रात भर लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो अब ये इसका गलत असर तो हो ही रहा है। लोग पागल हो रहे हैं, नींद की गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सर के बाल नोच रहे हैं, दिन भर ऑफिस में बैठकर औंग रहे हैं, कारोबार करने को दिल नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सेहत घटती चली जा रही है। ये मोबाइल बहुत बड़ी चीज भी है, कुदरत का जबरदस्त गिफ्ट और तोहफा भी है इस हंगामे के दौर में, ताकि मैं कहीं रहूं 50 बिजनेस को मैं संभाल सकूं, मेरा बेटा अमेरिका में रहे, 1 सेकंड में बेटे से मेरी बात भी हो जाए। ये मोबाइल जबरदस्त चीज भी है, मैं इसका गलत इस्तेमाल सेहत छीन लेगा, इसका गलत इस्तेमाल आबरू छीन लेगा, इसका गलत इस्तेमाल ईमान लूट लेगा। ये मोबाइल ही है जिसकी वजह से हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है, ये मोबाइल ही है जिसकी वजह से हमारे बेटे काफिर लड़कों के साथ भाग रहे हैं, जबकि सारी जिंदगी वह कुंवारा रह जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ईमान सलामत रहता तो कम से कम दुनिया में कुंवारा रहा 70 साल, मरने के बाद 70 हूरों से उसका निकाह जन्नत में हो जाता, जहां खरबों साल, महासंखों साल सदा की जवानी मिल जाती। दुनिया में तो मैंने अगर शादी कर भी लूं तो 40 साल के बाद तो बुढ़ापा आना तय है, उसके बाद 1000 जो खूबसूरत औरत मेरे पास रहे, जब कमर ही न हिलेगी, बदन में ताकत ही नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, उसके चेहरा देख देख कर अपनी आंख की प्यास बुझाऊंगा। यह सारी लज़्ज़तें 40 साल से पहले होती है, उसके बाद सिर्फ आंख जिंदा रहती है और आंख की हवस बाकी रहती है, बदन की सारी ताकतें खत्म हो जाती है। वो 1000 चाहे 50 करोड़ की दवाई खाए, मगर 80 साल का बुढ़ा वह कभी भी 25 साल की जवानी की तरह संबंध नहीं बना सकता है। मगर मालूम है जन्नत वो जगह है जहां कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जहां कभी बाल सफेद नहीं होंगे, जहां कभी पसीने की बदबू नहीं होगी, जहां कभी जवानी खत्म नहीं होगी, सदा आदमी 30 साल की चढ़ती जवानी उसके पास रहेगी। चाहे 90 साल का आदमी न मरा हो, मगर उसकी उम्र हो जाएगी जन्नत में 30 साल। चाहे कोई 100 साल की उम्र में मरा हो, मगर जन्नत में जाने के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 30 साल। वहां यहाँ तो एक बीवी संभलती नहीं है, और बीवी के डर से आदमी घर से बाहर मारे फिर रहा है कि घर जाने के बाद मैं कैसे उसकी ख्वाहिश की तकमील करूं, क्योंकि दुनिया की ढेर सारी ख्वाहिशात दिमाग में पालने के बाद सेहत तो जर्जर हो गई है, सेहत तो जलकर राख हो गई है। आदमी देखने में लगता है कि बिल्कुल गामा पहलवान है और अंदर से बिल्कुल नामर्दी का पैकर बना हुआ रहता है। यहाँ भागेगा। अगर जन्नत में ये कैफियत होती, फिर जन्नत की लज्जतें कहाँ रहेंगी? जन्नत में एक मर्द को 30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। 70 बीवियां एक जन्नती के निकाह में दी जाएंगी। अगर उनकी अपनी बीवी दुनिया की नेक रही, नमाजी रही और मोमिना बन के मरी, तब तो फिर वह जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाकर उसी के निकाह में दी जाएगी। अगर ये लुच्ची लफंगी बेईमान रही, इसका ईमान रुखसत हुआ, या फासिका फाजिरा रही, तो फिर तो इसका ठिकाना जहन्नम। और फिर ये 70 हूर इसके नेक खाविंद के निकाह में दे दी जाएंगी। कम से कम इसी तस्वुर में जी जाते कि हमें 70 हूरें मिलेंगी, 30 मर्दों की
की ताकत मिलेगी, हमेशा रहने वाली जवानी मिलेगी, हमेशा रहने वाला रेशम का लिबास मिलेगा। अगर इसी आस में जीते तो कभी किसी काफिर किसके साथ 2, 4, 10 साल की लज्जत हासिल करने के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करते, अपने ईमान का सौदा नहीं करते, अपना ईमान लुटा के उनके साथ नहीं भागते। अगर भाग भी गए तो 10 साल के बाद तो बुढ़ापा आना है, बीमारी आनी है, उसके बाद अगर मर गए इस हाल में तो क्या होगा? खरबों साल की आग तुम्हारा इस्तेमाल करने के तैयार है। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि तकरीर में तो मौलाना 1 घंटा दिन सिखाएगा, फिर 1 घंटा के बाद तो कई साल के बाद मौलाना आएगा, लेकिन एक दिन की तकरीर से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मैं अपने शागिर्दों को 40 मिनट की घंटी में 50 बार समझाता हूँ तो उसके दिमाग में उसके दिमाग में बात घुसती नहीं है। लेकिन यहाँ वही बातें मैं 1 घंटे में कह के चला जाऊं, 1 घंटे में 50 बातें मैं कह के गुजर जाऊं, वह सारी बातें दिमाग में नहीं घुसेंगी। जब वहां 40 मिनट की घंटी में 50 बार मैं घुसेड़ता हूं तो बात घुसती नहीं, तो फिर यहाँ 1 घंटे में 2 घंटे में मैं क्या उम्मीद करूं कि लोगों के दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी औलाद की निगरानी करे, औलाद की घुट्टी में इस्लाम पिलाए। बेटा चाहे उसका स्कूल कॉलेज में पढ़ता हो, लेकिन बाप उससे रिलेटेड रहे, बाप उससे जुड़ा हुआ रहे, बाप उससे फोन से जुड़ा हुआ रहे, बाप उसके साथ खाना खा के उसको दीन सिखाए। बोले मौलाना ने ये हदीस सुनाई थी, कुरान शरीफ में ये आया है, आखिरत का चर्चा सबसे ज्यादा कुरान में है, जन्नत का चर्चा सबसे ज्यादा कुरान में है, जहन्नम का चर्चा सबसे ज्यादा कुरान में है। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 1000 पढ़ के तुम डीएम बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ, लेकिन तुम्हें कुरान पाक पढ़ना होगा, आखिरत की फिक्र करनी होगी। बेटा डीएम बनने के बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे, बुढ़ापे के बाद मौत का इंतजार रहेगा, मरने के बाद बदन सड़ नहीं जाएगा, मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में आप दाखिल हो जाएंगे जिस दुनिया का कोई यौम इख्तिताम नहीं है, वहां सदा रहने वाली वह दुनिया है। अगर ये बातें बच्चा अपने बच्चों के बाप अपने बच्चों की दिमाग में हमेशा डालता रहा तो वह डीएम बनने के बाद डीएम बनेगा पहले मुसलमान रहेगा, डीएम बनेगा बाद में मुसलमान रहेगा पहले, प्रोफेसर बनेगा बाद में मुसलमान रहेगा पहले, IPS ऑफिसर बनेगा बाद में मुसलमान रहेगा पहले, वो साहब बैरिस्टर बनेगा बाद में मुसलमान रहेगा पहले। यानी दुनिया भी उसके हाथ में रहेगी, आखिरत भी उसके हाथ में रहेगी। इसलिए मुस्तफा ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबे सनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब तेरे बच्चों की उम्र 7 साल हो जाए, और अपने बच्चों को मार के नमाजी बना जब बच्चे 10 साल के हो जाए। हर बाप को मुस्तफा ने आदेश दिया है अपने बच्चों की निगरानी करना, उसकी तरबियत करना, उसके अखलाक सुधारना, वक्त पे शादी दिला देना, खाने पीने का ढंग सिखाना, उसको आखिरत की बात बताना। ये हर बाप पर लाजिम है कि अपने बच्चे की गुट्ठी में पिला दे के आखिरत हक है और दुनिया से बड़ी सच्चाई आखिरत है। अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारे 2 फरिश्ते निगहबान रकीबुन अतीद तुम्हारी सारी गतिविधि पर नजर रखने के लिए काफी हैं। अगर बाप अपने बच्चों को यह बात बता दिया तो अलीगढ़ जाने के बाद बच्चा काफिर नहीं होगा, मोमिन रहेगा। एम्स जाने के बाद बच्चा काफिर नहीं होगा, मोमिन रहेगा। AMU जाने के बाद बच्चा काफिर नहीं होगा, वो मुसलमान रहेगा। चाहे BPSC करने के बाद बच्चा काफिर नहीं होगा, वह मोमिन रहेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चों को जमीन देने से पहले, मकान देने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले उसे मोमिने कामिल बना दे, ताकि तेरा बच्चा किसी फिल्म एक्टर का गुलाम नहीं बने, किसी नेता का गुलाम नहीं बने, वह गुलाम अहमद मुख्तार बन जाए, वह दुनिया की गुलामी से बेनियाज हो जाए। चाहे जिस शोबे में जहां जाए वह शोबे का वर्कर बाद में रहेगा, मुस्तफा का वफादार पहले रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान-ए इस्लाम, पैगाम-ए इस्लाम, मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अपने बच्चों को पागल मत बनाइए, अपने बच्चों को अक्लमंद बनाइए, अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए, अपने बच्चों को सेहतमंद बनाइए, अपने बच्चों को दूसरों का गुलाम मत बनाइए, अपने बच्चों को सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाइए, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाइए, अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा कुरान पाक पढ़ना सिखाइए,
अपने बच्चों को बता दीजिए कि दुनिया आर्जी और फानी है, चाहे डीएम बनो चाहे प्रधानमंत्री बनो, तुम्हें एक ही दिन इस दुनिया में रहना है और जहां सदा रहना है वहां की तैयारी करना। यानी बैरिस्टर भी बनना और जन्नत तेरे हाथ से नहीं जाने पाए, प्रोफेसर भी बनना और जन्नत तेरे हाथ से नहीं जाने पाए। यही बात न बताने की वजह से हमारा बच्चा दिल्ली पंजाब जाने के बाद अगर वह कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है और एक बुलेट खरीद लेता है तो समझता है कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो अगर आल्टो कार खरीद लेता है तो समझता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो साहब एक छोटा सा मकान पुख्ता का बना लेता है तो सोचता है मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मैं कहता हूं मेरे लाल मेरे बेटे, ये जो मकान बनाने के बाद तू अपने आप को कामयाब समझ रहा है, क्या तुमने कभी देखा है यहूदी के मकान को देखा है तुमने? नसरानी के मकान को तुमने देखा है? हिंदुस्तान के हिंदुओं के मकान को तुमने देखा है? आज सुबह मैं एक हिंदुओं के इलाके से गुजर रहा था और बहुत देर तक मेरी गाड़ी उस हिंदुओं के इलाके से गुजरती रही। ब्राह्मणों का इलाका नहीं था, वो राजपूतों का इलाका नहीं था। अगर ब्राह्मणों के दरवाजे बड़े बड़े हैं और दरवाजे में पूरा गार्डन लगा हुआ है, दरख्त और साहब पूरा गुलजार बना हुआ है तो चलो ठीक है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास एक एक एकड़ जमीन में उसका घर और दरवाजा है। मैं गरीबों के मोहल्ले से जा रहा था, उन गरीबों के मोहल्ले से बहुत देर तक मेरी स्कॉर्पियो गुजरती रही, मगर ताज्जुब मुझको होता रहा कि सबके दरवाजे पर गुलाब, कहीं गुलाब लगा हुआ है, कहीं साहब कोई दूसरा पेड़ लगा हुआ है, कहीं चमेली है, कहीं गेंदा है, कहीं और दूसरे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सबका दरवाजा साफ सुथरा, सड़कें साफ सुथरी और छोटे छोटे घर हैं, मगर दरवाजे पर 50 दरख्त फूलों के लगे हुए हैं। जो पैगाम हमारे पैगंबर ने दिया था कि अगर कोई शख्स एक पौधा लगाता है और जब तक वह पौधा रहेगा उस पौधे का सब लगाने का सवाब पौधा लगाने वाले को मिलता रहेगा, और जितने लोग उस दरख्त के साए में बैठेंगे आराम महसूस करेंगे उसका अजर दरख्त लगाने वाले को मिलता रहेगा। और जो कोई एक पौधा लगाता है, जितना परिंदा उस दरख्त का फल खाएगा उसका सवाब उस दरख्त लगाने वाले को मिलेगा कि वह फल जो परिंदा खाएगा या इसकी तरफ से सदका होगा। कोई रास्ता चलने वाला मुसाफिर अगर उसके दरख्त का फल तोड़कर खाएगा तो यह उसकी तरफ से सदका हो जाएगा। जैसे किसी को 5 टका देने का फायदा हमको मिलेगा या किसी को एक आम दे देने का सदका करने का सवाब मुझको मिलेगा, उसी तरह कोई दरख्त लगा दे, कोई चोर उसका आम तोड़ ले, कोई मुसाफिर आम तोड़ ले, कोई परिंदा उसका आम खा ले, उसका फल खा ले, यह इस दरख्त लगाने वाले की तरफ से सदका हो जाएगा। और जब तक वह दरख्त रहेगा और जितने लोग उसके साए में बैठेंगे उसका सारा अजर दरख्त लगाने वाले को मिलता रहेगा। हमने सिर्फ नमाज को इस्लाम समझा, हमने सिर्फ रोजा हज ज़कात को इस्लाम समझा। नमाज रोजा हज ज़कात ये बेसिक पिलर है, खंबा, जिस खंबे पर मकान खड़ा होता है, जिस खंबे पर छत खड़ी होती है। खंबे के बगैर छत खड़ी नहीं होती है। तो इस्लाम के 5 बेसिक पिलर है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, यानी इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पे कायम है। उसमें से पहली बुनियाद है तौहीद, यानी बंदा टेस्टिफाई करे, बंदा गवाही दे कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे रसूल है, हमारे पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहला पिलर है, यानी बंदा इस बात पर ईमान लाए कि मेरे रहनुमा मुस्तफा है, मेरा रब खुदा है, वही खुदा इज्जत देता है, वही जलील करता है, वही राहत देता है, वही बीमार करता है, वही तंदुरुस्ती देता है। सब कुछ उसी के इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में सिर्फ क्या अल्लाह ने दिया है, मैं खेत में जाऊं, हल चलाऊं और उसमें गेहूं का एक दाना डाल दूं और फिर वहां से पौधा निकालना, उसमें 50 बालियां निकालना, उसमें 500 दाने देना, ये अल्लाह का काम है। मेरा काम है हल चलाना, एक दाना डाल देना। मेरा काम है आम का पेड़ लगा देना। अब उसमें कितना फल फलेगा, कितना फल आएगा, या फिर वह दरख्त बंजर और सूखा रहेगा, ये उस बंदे का काम नहीं है। मेरा काम दरख्त लगा देना है। मेरा काम सिर्फ स्टडी करना है। बाकी स्टडी का फायदा मुलाजमत की सूरत में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो खुदा जानता है। मेरा काम सिर्फ इस दुनिया में हरकत करना, स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, वाकई विश्वास करना कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, वही रोजी देता है, जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। वो यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है और जिसके लिए चाहता है रोजी घटा देता है। जो रोजी को अपने दांत से पकड़ पकड़ के रखता है, गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों और माँ बाप पे खर्च नहीं करता है, तो अल्लाह 2, 4, 5,
साल के बाद उसकी रोजी घटा देता है। और जब रोजी घटने लगती है, बिजनेस खसारे में जाता है, ये बंदा बोलता अरे मेरे खुदा ने मुझको जलील कर दिया, पहले अरबों के अरबों दिया, अब छीन लिया, अब कारोबार ठप हो गया। तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैंने तुझको जलील नहीं किया है। बंदा कहता इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। पहले अच्छी आमदनी दी, उसके बाद आमदनी घटा दिया। पहले खुशहाली दी, घर में एसी लगा लिया, घर में सोफा गद्दा ले आया, दरवाजे पे कार खड़ी कर दी। अब आमदनी घट गई, वह कार का हम EMI हम कहां से दें? हर मंथली उसका किस्त हम कैसे अदा करें? ये एसी भी तो किस्त पे लाया था, कहां से अदा करें? मेरे अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया। अल्लाह क्या कहता है? हमने तुझको जलील नहीं किया है। कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलल लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता मैंने तुझको जलील नहीं किया है, मैं जरूरत से ज्यादा माल इसीलिए देता हूं कि उसमें बहुत सारे लोगों का हक रख देता हूं, और जब तक सबका हक पूरा होता रहता है तो मैं माल बढ़ाता रहता हूं। और जब तुम माल को अपने दांत से पकड़ पकड़ कर अपने लिए बचा के रखना चाहते हो, गरीबों मिस्कीनों का हक मारते हो, अपनी बहन का हक मार दबाते हो, अपनी फूफी का हक दबाते हो। तेरा बाप मर गया और 5 बेटी और 5 बेटा छोड़ा, तो आधी प्रॉपर्टी बेटे की और आधी प्रॉपर्टी बेटी की होनी चाहिए, लेकिन तुमने सारी प्रॉपर्टी बहन की तुमने लूट लिया ताकि मैं ज्यादा मालदार बन जाऊं। तुमने गैर मुस्लिमों काफिरों की तरह कुरान और हदीस के सारे पैगामात को ताक के तुमने रख दिया। अपनी बहन का हक तुमने दबाया, तुमने अपनी फूफी का हक दबाया। तेरा बाप मर गया और तेरे बाप ने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया था, उस फूफी का हिस्सा तेरे माल में मौजूद है, और तुमने अपनी जमीन में से अपनी फूफी को हिस्सा नहीं दिया। मैंने तुझको जलील नहीं किया। जिल्लत का सामान तुमने खुद से खरीदा है। तुम यतीमों को धक्के देते हो, यतीमों पर खर्च नहीं करते हो, यतीमों की इज्जत नहीं करते हो, मिस्कीनों को धक्के देते हो और वारिसों का माल हप हप खाते हो। व ताकुलून तुरास अकलल लम्मा। आला हजरत ने इस आयत करीमा का तर्जुमा किया है कि तुम अपने वारिसों का माल हप हप खाते हो। व ताकुलून तुरास अकलल लम्मा, यानी अपनी फूफी का हक, यानी अपनी बहन का हक हमने काफिरों की तरह समझ लिया कि बेटे का हक बाप की जायदाद पे है और बहन का कोई हक नहीं है। ये बहन कहां से पैदा हुई? वो अभी तो बाप के नुतफे से पैदा हुई है, और मैं भी बाप के नुतफे से पैदा हुआ हूं। तो बाप जो प्रॉपर्टी छोड़ के मरा है उसमें मेरा भी हिस्सा है, उसमें मेरी बहन का भी हिस्सा है। हाँ, अलबत्ता चूंकि मेरी बहन का मालिक उसका शौहर है, उसकी शादी हो गई है, वह शौहर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा पाएगी, वो अपनी औलाद की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा पाएगी। इसलिए और ये इलाका कहीं किसी न ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगा, न अपने साले की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगा, इसका कहीं कोई हिस्सा नहीं है। यानी इस बंदे का हिस्सा न अपने ससुर की जायदाद में है, न साले की जायदाद में है, कहीं नहीं है। इसलिए बाप की छोड़ी हुई जायदाद में 2 बीघा लड़का लेगा और 1 बीघा लड़की को मिलेगा, इसलिए कि इसको कहीं से हिस्सा नहीं मिलेगा। बस बाप की दौलत का सहारा है, इसलिए इसको डबल मिलेगा। 2 कट्ठा इसको, 1 कट्ठा बहन को, 2 एकड़ इसको, 1 एकड़ बहन को, या अगर आधा कट्ठा है तो आधे कट्टे में निस्फ प्रॉपर्टी इनको, और उसके बाद फिर बहन को, यानी डबल इनको, सिंगल उनको। कुछ तो मिलेगा, सिंगल मिलेगा, चूंकि यहाँ से 1 बीघा मिलेगा, बाकी शौहर की प्रॉपर्टी से मिलेगा। उसका बेटा जवान अगर मर गया तो अपने जवान बेटों की प्रॉपर्टी से माँ को हिस्सा मिलेगा। एक औरत को 3 जगहों से हिस्सा मिलता है, यानी औलाद की प्रॉपर्टी से, शौहर की प्रॉपर्टी से और बाप की प्रॉपर्टी से। अगर तुमने अपनी बहन का हक दबाया, गरीबी के लिए तैयार रहो, कंगाल होने के लिए तैयार रहो, मुफलिसी के लिए तैयार रहो। हज करके आ जाओगे तो भी हज कबूल नहीं होगा जब तक कि बहन का हक नहीं दे दो, फूफी का हक नहीं लौटा दो। चाहे 50 उम्रा करके तलब तलब के काबा में मर जाओ, नहीं होगा कबूल। इसलिए कि हज की कबूलियत के लिए हलाल कमाई जरूरी है, दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई जरूरी है। अगर हलाल माल से हज को गए तब तो हज की कबूलियत का इम्कान है, और अगर हराम कमाई से हज के लिए निकले, यानी बहन का हक दबा के हज को गए, फूफी का हक दबा के हज को गए, दूसरों की जमीन हड़प के हज को गए, झूठ बोलकर हराम तरीके से कमा के हज को गए, तो हदीस में आया है कि जब बंदा हज के लिए एहराम बांधता है
यानी सिला हुआ कपड़ा उतार देता है, अब बगैर सिली हुई लुंगी पहन लेता है, अब बगैर सिली हुई चादर ओढ़ लेता है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद अब वो कहता है नवैतुल उम्रत व अहरमतु बिहा लिल्लाह ताला। इतना कहा फिर 3 बार बोला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हदीस में आया है अगर इसकी नीयत खराब है कि दुनिया वाला मुझको हाजी कहे मैं हज को जा रहा हूं और फिर ये माल उसका नापाक है, तो जैसे ही वह लब्बैक कहता है फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, यानी तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा ज़ादे सफर हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़े मस्जिद में जाके काम बन गया। इस्लाम परफेक्ट मजहब का नाम है। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर शोबे में मार्गदर्शन करता है। एक परफेक्ट मैन अगर देखना हो मुस्तफा के गुलाम यानी मुकम्मल मोमिन को देख ले। मोमिन की रोजी, मोमिन का कपड़ा, मोमिन की कमाई, मोमिन की शादी, मोमिन का खतना, मोमिन का वलीमा, मोमिन का बिया, मोमिन का तीजा 40वां, मोमिन के घर की तामीर, मोमिन की मुलाजमत, मोमिन की मईशत, मोमिन की माशियात, मोमिन के जीने का अंदाज, इसका स्टाइल ऑफ लिविंग, इसकी इकोनॉमी, इसका कॉमर्स, इसके जीने का अंदाज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी सारी चीजों से झलकता है ये किसी फिल्म स्टार का गुलाम नहीं है, ये गुलाम में अहमद मुख्तार है। इसलिए कहा जाता है तेरे लिए मुस्तफा की जिंदगी में शानदार नमूना है, हुजूर की जिंदगी तेरे लिए बेस्ट मॉडल है, तुम्हारे लिए कुरान करीम सबसे बड़ी हकीकत का नाम है, तेरे लिए ये हजारों अहादीस मुस्तफा की मौजूद है। इसमें जिंदगी के हर डिपार्ट में यानी कुर्बानी कैसे करो, जानवर को कैसे लेटाओ, छुरी कैसे चलाओ, अपने मरे हुए बाप को कैसे नहलाओ, उसको कफन कैसे पहनाओ, मां रहे तो 5 कफन कैसे दो, बाप मरे तो बाप को 3 कफन कैसे दो, 3 कफन में लुंगी कहां रहे, इजार कहां रहे, चादर कहां रहे, और पहले कैसे लिपटाएं, काफूर कैसे मलें, उसको उठा के कैसे ले जाएं, उसको कब्र में कैसे डालें, उस पर ठठरी कैसे दें ताकि वो मिट्टी उसके बदन पे ना पड़े, फिर उसके ऊपर मिट्टी कैसे डालें, फिर कब्र के पास से कैसे वापस लौटें। यानी माँ की गोद से लेकर माँ की पैदा होने के बाद दाहिने कान में अजान दें, उसके बाएं कान में 7 बार तकबीर कहें, उसके मुंह में किसी नेक वली आदमी के मुंह में कोई मीठी चीज चबा के पहली गजा मुंह बच्चे के मुंह में नेक लोगों का लुआबे दहन डाल दे। आज पैदा हुआ, अब वहां से एक्टिविटी शुरू है, इनको क्या खिलाना है, इनके कान में क्या बोलना है, बच्चे को कैसे नहलाना है, तहनीक कैसे करवाना है, अजान कैसे देनी है, अच्छा नाम कैसे रखना है ताकि उस नाम का असर इसकी पर्सनैलिटी, इसकी शख्सियत पर पड़े। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो माँ की गोद से लेके कब्र में डालने तक हर कदम पे मेरी रहनुमाई करता है, मेरी रहनुमाई करता है। अगर मुसलमान मुस्तफा की रहनुमाई कबूल कर ले और अपनी सारी एक्टिविटीज में हुजूर की सुन्नतों पे अमल शुरू करे, दुनिया में मुअज़्ज़ज़ यही रहेगा, मुकर्रम यही रहेगा, मुहतरम यही रहेगा, सिविलाइज्ड यही रहेगा, डिसिप्लिन यही रहेगा, लोगों का हाकिम यही रहेगा, रहबर यही रहेगा, सल्तनत इसी को मिलेगी। क्योंकि जो मुहज्जब रहेगा वही हाकिम बनेगा, जो हकीकत हयात से रूशनास होगा वही दुनिया वालों का रहबर और रहनुमा बनेगा। दुनिया की सारी नेमतें इनके साथ रहेंगी और जब मरेगा तो जन्नत की सारी बहारें इस पे निछावर कर दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। लोग कहते हैं कि इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। गलत बात है। किसने कहा इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है? किसने कहा कि इस्लाम बड़ा टफ मजहब है? इस्लाम तो इतना खूबसूरत, इतना इजी, इतना सिंपल, इतना हेल्दी, इतना वेल्दी, इतना लाभदायी मजहब है कि हर बात पे अमल करने का बेनिफिट, जन्नत वहां
और दुनिया में सेहत, तंदुरुस्ती और बेशुमार माली फायदे दुनिया में मिलते हैं। शर्त है कि बंदा मुस्तफा की बात को मान के उस पर अमल शुरू कर दे। जन्नत में बाद में फायदा उठाएगा, इस दुनिया के फायदे अपनी निगाहों से महसूस करता रहेगा। क्योंकि हर चीज में दुनियावी मफाद का पहलू भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज पहले वो मैंने हदीस पाक आपको मैं सुना दूं कि सेहतमंद और रहने के ताल्लुक से आज के जो योगा मास्टर जो कुछ कहते हैं और हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा, उसको जरा आप गौर से सुन लें, हमारे बच्चे भी सुन लें। हुजूर ने क्या फरमाया है, अल मुअमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। इस हदीस पाक को अपने घर की दीवार पे इसको लिख के रखें। इस हदीस पाक को 40 हदीस के बारे में जो फजीलतें आई हैं कि 40 हदीस जो याद कर लेगा, उस पर अमल करेगा, फिर दूसरों को सुनाएगा, तो क़यामत के दिन उसका हश्र आलिमों की जमात में होगा। यानी अल्लाह ताला आलिमों की सफ में उसको उठाएगा। तो 40 हदीस याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर जलसे में एक हदीस पाक ही अगर याद कर लें तो 40 मजलिसों में शिरकत के बाद 40 हदीसें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। मगर शर्त है वह जुनून होना चाहिए, वह शौक होना चाहिए कि हमें मुस्तफा की 40 हदीस याद करनी है। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर ने इस हदीस में क्या कहा। सरकार फरमाते हैं, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंदीदा है। यानी हेल्दी मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को पसंद है ताकतवर मोमिन, हेल्दी मोमिन, जो सेहतमंद मोमिन हो। अल मुअमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाह को ज्यादा पसंद है ताकतवर मोमिन। तो इसका मतलब है कि मुस्तफा की पसंद है कि मोमिन ताकतवर रहे, मोमिन हेल्दी रहे। तो हेल्दी इस माना कर नहीं कि मैं मोटा ताजा हूं तो सामने वाले को पछाड़ दूं, सामने वाले को मार धाड़ करता रहूं, सामने वाले को दबा दूं, सामने वाले से लड़ता झगड़ता रहूं। नहीं नहीं, हेल्दी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेहतमंद रहूंगा तो नमाज़े पंजगाना पाबंदी के साथ सेहतमंदी के आलम में खूब पढ़ूंगा और सजदे से थकूंगा नहीं। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ना ही रह जाएगा और कोई काम तो नहीं रहेगा, इसलिए जवानी में थोड़ी मस्ती कर लेते हैं और बुढ़ापे में थोड़ा नमाज ही तो एक काम रहेगा। बुढ़ापे में हर मस्जिदों में जाके देखें, आज से 40 साल पहले मस्जिदों में कुर्सी नजर नहीं आती थी, लेकिन आज हर मस्जिदों में देहात और गांव में 2-4 कुर्सियां नजर आती हैं। 2-4 लोग कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते नजर आते हैं, जबकि नमाज में क़याम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा करना फर्ज है। ये फर्ज है, फर्ज अदा करना होगा। अगर रुकू करेगा पैर टूट जाएगा तब तो रुखसत है। ऐसा नहीं कि घर से चल के पैदल आया है और यहाँ आराम से मस्जिद में एसी में वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहा है, नहीं होगी नमाज। अगर खड़ा होना मुश्किल था तो घर से चल के मस्जिद कैसे आ गए, और जब घर से चल के मस्जिद आ गए तो फिर तुम्हें 2 मिनट खड़ा रहना मुश्किल क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि लोग आसानी तलाश कर रहे हैं, इसीलिए से उसको चौक चौराहे पे गाड़ी के इंतजार में 1 घंटा खड़े रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और मस्जिद में सिर्फ 1 मिनट में 1 रकात होती है। पहले हमारे बुजुर्गान दीन नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज में सूरह दुखान पढ़ते थे, सूरह मुल्क पढ़ते थे, सूरह नबा पढ़ते थे, सूरह नाज़िआत पढ़ते थे, सूरह तहर पढ़ते थे, सूरह सजदा पढ़ते थे। और अभी तो नमाज फजर में भी इन्ना अंज़लना लोग पढ़ते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ते हैं, वल अस्र पढ़ते हैं, जबकि वल अस्र और इन्ना आतैना कल कौसर कुल हुवल्लाहु अहद ये सिर्फ मगरिब में पढ़ना चाहिए। उसके बाद अस्र और इशा में औसत दर्जे की सूरतें पढ़नी चाहिए, और फजर और ज़ोहर में तो बिल्कुल लंबी सूरत पढ़नी चाहिए। इन दोनों टाइम में लंबी सूरत पढ़ने से आदमी का पुट्ठा मजबूत होता है, आदमी का सीना मजबूत होता है, आदमी का हाथ मजबूत होता है, आदमी की रगें मजबूत होती हैं, आदमी सेहतमंद होता है। तो हुजूर ने क्या कहा कि सेहतमंद मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। और सेहत मिलेगी कैसे? एक तरफ नमाज सेहत का खजाना है और दूसरी तरफ आज दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। आप महीने में 2-4 दिन उपवास कीजिए, रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, आप सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखने के बाद बंदा निढाल हो जाता है, बंदा कमजोर हो जाता है, बंदा 2 बजे 3 बजे के बाद बिल्कुल लेट जाता है। मगर ये वैज्ञानिक कहते हैं कि आप 2-4 दिन उपवास कीजिए, आप अंदर से स्ट्रोंग हो जाएंगे, अंदर से ताकतवर
हो जाएंगे। जापान का एक गोल्ड मेडलिस्ट, नोबेल प्राइज पाने वाला वैज्ञानिक, उन्होंने रिसर्च किया है कि पेट का कैंसर उसको नहीं होगा जो साल के 365 दिन में कम से कम 30 डेज 25 डेज वो फास्टिंग करेगा। उन्होंने आखिर में वो रिमार्क किया है कि पेट का कैंसर मुसलमानों को इसलिए कम होता है कि ये मुसलमान अपने मजहब के कानून के हिसाब से साल में 30 दिन या 29 दिन ये फास्टिंग करता है। उस फास्टिंग की वजह से पेट का कैंसर का कीड़ा 16 घंटे 15 घंटे भूखे रहने की वजह से वह मर जाता है। इसलिए मुसलमानों को पेट का कैंसर होता है मगर दूसरी कौम के मुकाबले में कम होता है। उस कैंसर के कीड़े को रोकने में इसके 30 दिन के रोजे का बहुत बड़ा हाथ है। हॉलैंड का पादरी बोलता है अगर सेहतमंद रहना है हर महीने में 3 दिन फास्टिंग करो। हिंदुस्तान का योगा मास्टर कहता है अगर सेहतमंद रहना है तो फास्टिंग कीजिए, डाइटिंग कीजिए, खाने पीने के एक रूटीन बना लीजिए और फास्टिंग कीजिए, भूखा रहिए ताकि किडनी को रेस्ट मिले, इंटेस्टाइन छोटी आंत बड़ी आंत को रेस्ट मिले, आपके लीवर और मैदा को रेस्ट मिले। फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। एक कौम मुस्लिम रामदेव आज बोलता है फास्टिंग में सेहत है। हॉलैंड का पादरी आज कहता है फास्टिंग में सेहत है। जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला गोल्ड मेडलिस्ट वो कहता है फास्टिंग में सेहत है। क्या तुमने अपने बच्चों को बताया? या तेरा लुच्चा बच्चा, ये लफंगा बच्चा जो मौलाना को कुछ खातिर में नहीं लाता, जुमा की तकरीर नहीं सुनता, जलसा में वो हाफ पैंट पहन के आता है, वो साफ गली कूचे में दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है। हिंदुस्तान का सारा हिंदू यूनाइट हो गया कि कोई मुसलमान किसी हिंदू की बेटी से प्यार नहीं करेगा। अगर प्यार करके उसको मुसलमान बना के शादी करेगा उसकी खैरियत नहीं है। मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया जाएगा, उसे काट दिया जाएगा। जिसके पास कोई वकार नहीं था वो अपनी बहन की इज्जत के लिए इस कदर सख्त हो गया और तुम अपनी ही चचेरी बहन को सूंघने के लिए रोजाना उसकी गली का चक्कर लगाता है, उसके देखने के लिए बेताब रहता है और मौका मिलता है तो उसके साथ दस्त दराजियां करता है, उसकी इज्जत को तार तार करना चाहता है। शादी अगर करेगा भी तो 10 साल के बाद, और 10 साल पहले तुमने 5 साल तक उसकी इज्जत को लूटता रहा, तू भी गंदा रहा, तेरी होने वाली बीवी भी गंदी बनती रही। ये दोनों जो गंदा काम करता रहा, अगर दोनों शादी कर भी लेगा तो शादी के बाद मिलना हलाल होगा, लेकिन शादी से पहले जो हराम काम किया तुम भी गंदा रहा, तेरी बीवी भी गंदी रही। या दोनों जो हराम काम किया इसका असर कहां पर पड़ेगा, इसका असर कहां जाएगा? इसका असर औलाद पे तो जाएगा और औलाद की सेहत पे तो जाएगा, औलाद की टेंडेंसी पे तो जाएगा। यानी बाप दादाओं की बीमारी भी बच्चों में मुंतकिल होती है, उसकी बदकिरदारी भी मुंतकिल होती है। इसे सोच समझ कर कदम उठा। ऐसा नहीं कि अभी अभी मंगनी हुई है और मंगनी से पहले साहब मस्ती हो रही है, मंगनी से पहले रोजाना रात में आधा घंटा फोन पे बात हो रही है, मंगनी से पहले होटलबाजी हो रही है, मंगनी से पहले गप हो रही है। निकाह के बाद वो तेरी बीवी है, मंगनी हो चाहे ना हो, या मंगनी के बाद भी वो अजनबी औरत है, उससे एक घंटा फोन पे चिपक के बातें करना, फालतू सब बातें करना, उसको देखना, उससे हाथ मिलाना, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाना, ये सारी चीजें ये सब मुशरिकाना रस्म रिवाज है, मोमिनाना रस्म रिवाज नहीं है। मोमिन होने के नाते तुम्हें हलाल कदम उठाना होगा, जायज रास्तों पे चलना होगा। इसलिए वह लोग जो सुनते हैं वो क्या जाने इस्लाम क्या है, जो हाफ पैंट पहने वो क्या जाने इस्लाम क्या है, जो मौलाना का मजाक उड़ाए वो क्या जाने इस्लाम क्या है। उन लोगों से पूछिए जो जाग रहे हैं, बेदार हो रहे हैं, होश संभाल रहे हैं, इसको गैरत खुददारी का ख्याल आ रहा है। तुम कब जगेगा? वह तुम्हें मिटाने के लिए यूनाइट हो रहा है, वह तुम्हें मिटाने के लिए मुत्तहिद हो रहा है, वह तुम्हें मिटाने के लिए एक हो रहा है और तुम हो अपना प्यार मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए एक दूसरे से दूर हो रहे हो। मस्जिदों में 5 ग्रुप है, मदरसों में 5 ग्रुप है, जलसों में 5 ग्रुप है, कब्रिस्तान में 5 ग्रुप है, 100 की आबादी है, 5 पार्टी में हम तकसीम हो गए। वह मुत्तहिद हो रहा है, हम डिवाइड हो रहे हैं, वह यूनाइट हो रहा है, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया का यहूदी और नसरानी मुझे मिटाने के लिए एक हो रहा है और हम पीर के नाम पे उलझ रहे हैं, हम पीर के नाम पे बट रहे हैं, हम मस्जिद के नाम पे टूट रहे हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे आपस में भाई भतीजा बेटा बाप सब एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप बना रहा है। शादी ब्याह में भोज खाने के लिए और देग और हांडी खाने के लिए और सरदारी करने के लिए हम अलग हो रहे हैं। ये काफिर मुझे मिटाने के लिए एक हो रहा है
और हम आपस में अलग हो रहे हैं। एक कौम मुस्लिम अगर ज़मीर जिंदा है, अगर सीना जिंदा है, तो तू भी कसम खा ले कि अब हम मुस्तफवी बनेंगे, मोहम्मदी बनेंगे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, इख्तिलाफ से दूर भागेंगे, मोहब्बत के माहौल में रहेंगे और बता देंगे इन काफिरों को कि अगर तुम एक हो गए मुझे मिटाने के लिए, हम भी एक हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, भाषण लगाने इस्लामपुर छछुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। अक्लमंद है वो जो इस्लाम पढ़ता है, जो इस्लाम का मुताला करता है, जो अपने मजहब की सच्चाई को जानना चाहता है। हमें एहसास तो नहीं हुआ कि फिलिस्तीन और इस्राइल की जंग के बाद हमारे नमाजी तो नहीं बढ़े, हमारे समाज में नफरतों को मिटाकर मोहब्बत की जंजीर में बंधने वाले तो कम नहीं मिले। अलबत्ता इतना जरूर है कि इस जंग के बाद यूरोप में इस्लाम के मुताले का मजाज बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई हजार यहूदी और नसरानी यानी क्रिश्चियन वो कलमा पढ़कर इस 8 महीने के अंदर मोमिन बन गए। फिलिस्तीनियों का सब्र की कहानी पढ़कर, यहूदियों के जुल्म की कहानी को देखकर, फिलिस्तीनियों की स्टेबिलिटी, हिम्मत, उनका हौसला, उनकी इस्तिकामत, उनकी बहादुरी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हतल्ला मुफ्ती कैस रजा मिसबाही साहब क़िबला, हतल्ला मुफ्ती फरकान रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। मुफ्ती कैस साहब भी आ गए और मौलाना फुरकान साहब मंजरी भी आ गए। हमारे रहनुमाओं की मौजूदगी को अपने लिए आप नेमत समझें कि ये हमें अगर इस्लाम सिखाते हैं और हमें जगाते हैं, ये मेरे मफाद की बात करते हैं, ये हमारा वेल विशर, हमारा खैर खा है, उसे अपना दुश्मन कभी नहीं समझे, उसे बोझ कभी नहीं समझे, उनको देखने के बाद अपना चेहरा कभी नहीं मोड़े और कभी नहीं बोले कि साहब ये आ गए अब हमारा हमें बताएगा कि नमाज पढ़ो, ऐसे रहो, इस जमाने में कौन रहता है, कभी नहीं। अगर तबीयत नापाक है उस नापाकी को दूर करें। दूध का फायदा अपनी जगह है। अगर आपकी तबीयत मुकद्दर हो गई है, आपकी जबान का मजा कड़वा हो गया है, तो उस मजा को दूर करने की कोशिश करें। दूध अपनी जगह फायदे से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर अल्लाह की एक नेमत है। और मीठ शक्कर भी अपनी जगह एक नेमत है, नमक भी अपनी जगह एक नेमत है। सारी चीजें जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है, अगर उसमें बात चीजें मुझको अच्छी नहीं लगती हैं, उन चीज का कसूर नहीं है, कसूर हमारे जबान के लज्जत और मजे का है। इसको दूर करना चाहिए। इसलिए अगर हमें किसी आलिम का चेहरा देखने के बाद वहशत होती है, ये आ गया मुझको समझाएगा कि झूठ मत बोलो, और तुम जो फला लड़की से शादी करना चाहते हो उससे शादी मत करो, वो लड़की फाहिशा है, 50 मर्दों को आजमा चुकी है, वो अपने जिस्म को 50 मर्दों की गोद में झूला चुकी है, वो पापी सड़ी हुई औरत है जिसको तुम समझता है कि वह मेरे लिए पैदा हुई है। तुम अभी इश्क के जुनून में है, तुम्हारी अकल अभी ठिकाने नहीं लगी है, तुम अभी अपने आप में नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में मोहब्बत की चादर चढ़ी हुई है, इसीलिए तुमको लगता है कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो चादर मोहब्बत की हटेगी और सच्चाई तलाश करने लगोगे, ऑटोमेटिक तुझको उससे नफरत पैदा हो जाएगी जब तुम उसका सच्चा चेहरा देख लोगे। मगर चूंकि यहाँ जुनून का, जज्बात का, सेंटिमेंट का और नफरत और मोहब्बत का एक गलीज, एक दबीज पर्दा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बंदा सच्चाई को नहीं समझ पाता है। जिस दिन बंदा समझ गया ये आलिम मुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, ये आलिम मुझे मुस्तफा की सुन्नतों का रास्ता दिखाता है, मुझे तबाही और बर्बादी से बचाता है, ये मेरी तफरीक की कोई बात नहीं करता, ये कोई कॉमेडी नहीं करता, ये कोई आल्हा रुदल की कहानी नहीं सुनाता, ये कोई अकबर और बीरबल की कहानी नहीं सुनाता, ये हदीस सुना के मुझको संवारना चाहता है, ये कुरान सुना के मुझको संवारना चाहता है, ये औलिया सालिहीन की जिंदगी बताकर मुझको संवारना चाहता है। ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा बेनिफैक्टर है, ये मुझ पर एहसान करने वाला है, ये मेरा रहनुमा
उलमा है, इनकी इज्जत हम पर फर्ज है। जिस दिन वो समझ लेगा ये मेरा खैर खा, मेरा शुभ चिंतक है, वो जब भी देखेगा इसका चेहरा खिल जाएगा, उनकी दस्तबोसी करेगा, उनका हाथ अपने सर पे रखेगा, उनसे दुआएं लेगा, उनसे कहेगा मुस्तफा के हदीस सुना दो, सुनने में बड़ा मजा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दो। उससे भागेगा नहीं, उनसे दुआएं करवाएगा। इसीलिए उलमा रब्बानी को भी चाहिए कि हमेशा लोगों से मिलते हुए फौरन ज़कात और खैरात की बात ना कर दे, फौरन वो रसीद लेकर न तैयार हो जाए, फौरन वो चर्म कुर्बानी और उश्र की बात ना कर दे। हमने उसको दीन तो सिखाया कभी नहीं, और जब भी उस बंदे से मुलाकात हुई फौरन मैंने कह दिया चंदा दो, फौरन कहा फितरा दो, फौरन कहा ज़कात दो, फौरन कहा चमड़ा दो, फौरन कहा कि साहब दाल दे दो, तब तो बंदा आपका चेहरा देखकर भागेगा। इनसे मिलने का मतलब है कुछ मांगेगा, ये सवाल करेगा, ये अरहर मांगेगा, चावल मांगेगा, ये दाल मांगेगा, ये पैसा मांगेगा, ये फला फला सामान मांगेगा। अगर थोड़ा शऊर रहता, अगर ये अपने लिए मांगता है तो हम नहीं देंगे, लेकिन मुस्तफा के मेहमान के लिए मांगता है तो इसका मतलब है ये हमको सुथरा करने आया है, हमको सवाब कमाने का मौका देने आया है। मगर इतनी बड़ी सोच तो बहुत बाद में पैदा होती है, पहली सोच ये पैदा होती है ये मांगने के लिए आ गया, अब मेरा 100 टका ले लेगा। इसलिए उलमा रब्बानीन पे लाजिम है कि अगर आप 50 बार किसी से मुलाकात करते हैं तो कम से कम उन 50 मुलाकातों में 25 मुलाकात तो ऐसी हो जिस मुलाकात में आप कुरान की आयत सुना दे, जिस मुलाकात में मुस्तफा की हदीस सुना दे, जिस मुलाकात में आप बुरे काम के बुरे नताइज बता दे, जिस मुलाकात में आप मजहब इस्लाम के ताल्लुक से खुश आइंद गुफ्तगू करते, मजहब इस्लाम के ताल्लुक से सीने को खुशी बख्शने वाली बात उनको सुना दे। इस मुलाकात से और धीरे धीरे उसके बाद फिर कभी अपने मदरसे की जरूरत आप उनके सामने रख दें, सदका तो खैरात की फजीलत बता दें, और फिर उनको बता दें कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनके राशन का इंतजाम अगर हो जाता बड़ा अच्छा था, तो फिर वो आपसे वहशत नहीं करेगा, क्योंकि आपने 25 मुलाकात दीन की खातिर की है, दीन समझाने के लिए किया है। एक तो मुलाकात में आपने उनसे कुछ माली ताउन मांग लिया है, इसलिए वो आपका चेहरा देख के दरवाजा बंद नहीं करेगा, वहशत नहीं करेगा, भागेगा नहीं, वो आपसे मुलाकात करना चाहेगा। ये मुझे अच्छी बात बताएंगे, कम से कम मुलाकात करके हाथ चूम के वो बरकतें हासिल करना चाहेगा। लेकिन हम लोगों ने ऐसी छवि बना दी है, हर मुलाकात में पैसे की बात करके हमने लोगों को अपने से नफरत दिला दिया है। अब मुझसे दीन सीखने की बात ही नहीं करता है, अब अगर मैं दीन की बात भी करता हूं बंबई के सेट से, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता, कहता है मौलाना रसीद निकाल और लिखो उसमें 111 रुपए और जाओ, ज्यादा बातें मत करना, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी हमने चूंकि वो जान लिया ये जो हमें आज बात सुना रहा है वो इसीलिए सुना रहा है ताकि मैं इसको चंदा दे दूं, या दीन सिखाने तो कभी आया नहीं, चंदा लेने के लिए रमजान में आ गया है, इसीलिए लाइन में 2 घंटे तक लगवाता है और 4 घंटे बैठाता है और खरी खोटी और सुस्त सुनाता है। उसके बाद 2000-5000 की रसीदें कटवा के बगैर मिले हुए दरवाजे से निकाल देता है। इसमें हमारा भी हाथ है, हमारा हाथ यही है कि हमने अपनी छवि मांगने वाले की बना ली है, हमने अपनी छवि रसीद काटने वाले की बना ली है, हमने अपनी छवि मौलाना बना, दस्तार लपेटा, उसके बाद हाथ में रसीद लिया, गांव में 5 मदरसा है, फिर 6ठा मदरसा कायम किया। चूंकि कोई दूसरा हुनर तो आता नहीं है, सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, गवर्नमेंट का जॉब तो मिला नहीं, कंप्यूटर तो आता नहीं है, खेती बाड़ी तो ज्यादा है नहीं, बिजनेस करने में शर्म आती है। अब क्या करें, एक काम जो काम बचपन से करते हुए आए हैं मदरसे में मांगने वाला काम, वही एक काम और कर लें। 5 मदरसा है तो एक तो और मदरसा कायम कर ले। अरे तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाते हैं, तो हम तुम्हारे फील्ड में नहीं जाएंगे, तुम मेरे फील्ड में नहीं आओगे, हम करेंगे। अब बस रसीद काटना है, अपना खाना पीना है, बच्चा चाहे कुछ खाए ना पिए, पढ़े ना लिखे, कुछ ना हो, अपना बाइक पे चलाना है, चंदा करना है, 10 बच्चे को मोहरा बना के अपना खाते पीते रहना है। हमारा कसूर है, हमने भी लोगों के सामने ये छवि बना ली है, नफरत वाली छवि। इसलिए आलिम रब्बानी को बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला करते हुए अपनी छवि वो बनानी चाहिए कि साहब ये इस्लाम सिखाने आ गया है, ये हमें हक बताने आ गया है, ये हमें बुराई से बचाने आ गया है, ये राह रास्त दिखाने आ गया है। दिखाने के बाद अरबपति से वो अपनी गद्दी से उठ के भागता था, अपने मुर्शिद का हाथ चूमता था, उनके हाथ को सर पे रखता था, वो कहता था हुजूर क़याम फरमाए, मगर वो कहता था नहीं रुकूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। वो 1000 गिगियाता रहता था, मगर वो आलिम बाअमल नहीं रहता था, उसको जो बात कहना होता कह देता और फिर वो वापस चल देता था। बेनियाजी थी, इस्तिग़ना था, जिसकी वजह से जमाना उनकी दस्तबोसी कदमबोसी के लिए तरसता रहता था। और हम आज लालायित रहते हैं लोगों से मिलने के लिए, लोगों से पैसा लेने के लिए,
लोगों के पास सेल्फी करवाने के लिए। इसमें हमारी कोताही की वजह से हमने अपनी सारी इज्जतों को धूमिल करके रख दिया। अब हमारा सारा जोर वह तौलिया पहनने, वह सारा जोर वह लंबा लंबा जुल्फ रखने, वह सारा जोर साहब कीमती चश्मा पहनने, सादगी सिंपलिसिटी जो इस्लाम का हिस्सा है उस सादगी से हटकर हमने सारा जोर साहिरी स्टाइल पे दे दिया। अखलाक चाहे मुर्दा रहे, चाहे किरदार चाहे मरा हुआ रहे, चाहे बंद कमरे में घटिया काम हो, चाहे फजर की नमाज छूटे, चाहे ज़ोहर छूटे, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। और पास नुक्ते नजर से शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। कोई 5 साल शराब पीता रहा, तौबा कर लिया नहीं पीऊंगा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह माफ कर देगा 5 साल के सारे गुनाहों को। लेकिन अगर कोई 5 साल नमाज छोड़ता रहा, जैसे 15 साल में नमाज फर्ज हुई, वह 20 साल में नमाज शुरू किया, यह 5 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 50 हज क्यों न कर ले, यह 5 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको पढ़ना पड़ेगा। अब बता दें कितना खतरनाक जुर्म है नमाज छोड़ना। वो मरते बुढ़ापे तक, मौत तक यह नमाज उसके जिम्मे रहेगी, बाकी उसको अदा करना पड़ेगा बतौर कज़ा। उसको कज़ाए उम्री के पढ़ना पड़ेगा। 5 साल 10 साल जितनी नमाजें कज़ा हुई हों, यही कानून है, यही फिक्र है, यही दस्तूर है। बाकी अल्लाह 99 कातिल को बख्श दे वो जन्नत का मालिक है, बेनमाजी को माफ कर दे वो मालिक है। मगर अल्लाह ताला आम के पेड़ में सोना निकाल दे वो मालिक है, वह कटहल के पेड़ में अमरूद निकाल दे वो मालिक है। हम लगा दे मकई, वहां से निकल जाए अखरोट, वो मालिक है, कादिर है। लेकिन क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि मैं लगाया गेहूं, निकल गया बासमती धान, मैंने लगाया आम का पेड़, निकल गया वहां से निकल गई लीची, मैंने लगाया वहां मकई, वहां से निकल गया अखरोट? क्या आपने ऐसा देखा है? अल्लाह के पास ताकत है, वो हम लगाएं गेहूं निकल जाए अखरोट, हम लगाएं धान निकल जाए वहां से हीरा। अल्लाह जो चाहे सो होगा। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। लेकिन अल्लाह का सिस्टम भी तो है, अल्लाह का उसूल भी तो है, अल्लाह का कानून भी तो है, अल्लाह का ज़ाब्ता भी तो है। अल्लाह का ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता यही है, कटहल के पेड़ से कटहल, आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के पौधे से गेहूं, धान के पौधे से धान। यानी जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। तो ये माँ जो है मिसले जमीन के होती है और बाप उसमें बीज डालने वाला होता है। अगर बीज नाकारा हो तो फसल नाकारा, और जमीन अगर सड़ी हुई और बंजर हो तो फसल मुर्दा सड़ी हुई पैदा होगी। इसीलिए अगर आज समाज में सड़े हुए बच्चे पैदा हो गए हैं, यानी जोकर, लोफर, गुटखाखोर, बेनमाजी, बदतमीज, शरीर किस्म के बच्चे, माँ बाप को सताने वाले, समाज को दुख पहुंचाने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, या डकैत और गुंडा पैदा हो रहा है। 1 करोड़ तावीज गले में डाल दे, नहीं होगा वक़्तु। ऐसा नहीं होता कि आम लगाएं वहां से 50 लाख तावीज डाल दें और वहां से अखरोट का फल निकल आए, नहीं होगा। अगर यही हाल है, तावीज में बड़ा असर है, तो लगा दे अपने दरवाजे पे धान और तावीज ला दे वहां से बसोली, बरेली, बेलग्राम के चोचा और बरेली और समरकंद या खानका की तावीज उसमें डाल दे और बोल यहाँ से बासमती चावल निकलेगा, यहाँ से साहब हीरा जवाहरात निकलेगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, नहीं होगा। कुदरत का कानून है, यही है। दिन आएगा, रात आएगी, मौसम बदलेगा, बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी। यानी दुनिया में तगय्युर और तबद्दुल, ये दुनिया का नियम है। ये वक्त की तब्दीली, ये मौसम की तब्दीली, ये रात दिन की तब्दीली, ये नियम का हिस्सा है। कोई सारे लोग मिलकर काबा का खिला पकड़ के बोले कि रात ही रहे दिन नहीं निकले, नहीं होगा। सारे लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दुआ करें खिलाफ काबा थाम कर कि दिन रहे रात नहीं आए, नहीं होगा। जाड़े का मौसम है गर्मी नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। ये सारा काम नियमानुसार चलता रहेगा। ये कुदरत का कानून है। यही कानून दुनिया के लिए भी है और यही कानून, इसी दुनिया के कानून को देखकर आखिरत का कानून भी समझा जा सकता है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर बुराई यहाँ करेगा, वहाँ क़यामत के दिन उसको अपने हाथों में देखेगा। सारे काम तेरे नामे अमाल में रजिस्टर्ड है, दर्ज है, और वहाँ तेरे हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। यहाँ कहीं 5 स्टार होटल में छुप के बुराई करो, वहाँ देखेगा। अगर तुमने किसी दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की, वो भी तुम्हें वहाँ देखेगा। कोई भी नेकी हो राई के बराबर, चाहे खजूर सदका करे, चाहे 5 पैसा गरीब को दे, वहाँ देखेगा। और चाहे तू बदनिगाही करे, चाहे बदज़बानी करे, चाहे बंद कमरे में गंदी फिल्में देखे, वो सारे गुनाह स्टोर रहेंगे और क़यामत के दिन वहाँ तू देखेगा। जमीन सीसी कैमरा की तरह मुझको देख रही है और क़यामत के दिन
दिन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यह जमीन बताएगी कि इस पर बैठकर लोगों ने अल्लाह का जिक्र सुना है या लोगों ने तारी शराब और ताश की महफिल मुनक्किद की है। यह जमीन बताएगी। बंदे के मुंह को सील कर दिया जाएगा, यह हाथ बोलेगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, सूरह यासीन में आया है कि पांव गवाही देगा। जलसे की तरफ लेके गए या तारीख की बाटी की तरफ लेके गए, या तुम जलसे से निकल के किसी गीबत की महफिल की तरफ गए, या जलसे से भाग करके जाके एक आल पे बैठ करके मोबाइल चलाने लगे कि वहां कौन जाएगा, वहां तो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अकलमंद यही है, वो अकलमंद जो चपरासी भी नहीं बना, अपने आप को अकलमंद समझता है। जो साहब कलर तक नहीं बन पाया वो अकलमंद समझ रहा है। जो एक मास्टर तक नहीं बन पाया वो अकलमंद समझ रहा है। जो समाज के लाभ का कोई काम नहीं कर पाया, न समाज के लिए कोई लाभदायक काम कर किया, न समाज के लिए मस्जिदें बनाई, न समाज के लिए मदरसा बनाया, न समाज के लिए स्कूल बनाया, न समाज के लिए हॉस्पिटल बनाया, न समाज के लिए कोई अच्छा काम किया, ये रद्दी की टोकरी सड़ा हुआ आदमी वो जाके बैठ के पुल पर मोबाइल चला रहा है और ये दिन का काम, दिन की बातें सीखने वाले को बेवकूफ समझ रहा है। सड़े हुए बच्चे को पैदा मत कीजिए, सड़ी हुई औलाद मत पैदा कीजिए, ताकि आप मर के कब्र में चले जाएं और ये बच्चा सड़ा हुआ काम करे और आपकी रूह को वहां तकलीफ पहुंचे। आप वो काम करके जाएं कि मर भी जाएं तो इनके सजदे से आपको फायदा हो, इनकी दुआ से आपको फायदा हो, इनकी नमाज से आपको फायदा हो, इनके फलाही काम से आपको फायदा हो। और ये जान ले कि इस तरह अच्छा लड़का कभी नहीं पैदा होता जब तक कि माँ अच्छी ना हो, जब तक कि बाप अच्छा ना हो, जब तक कि सिलेक्शन औरत का जमीन का अच्छा ना हो। सड़ी हुई जमीन में अच्छी फसल कभी नहीं पैदा होगी। वो औरत जो मोबाइल पे चिपकी रहे, गाना सुनती रहे, अपने माँ बाप की नाफरमानी करती रहे, नमाज के ताल्लुक से ला ताल्लुक रहे, वह कभी भी अच्छी खातून कभी नहीं होगी। एक सड़ी हुई औरत है, उसके पेट से निकलने वाला बच्चा भी सड़ा हुआ पैदा होगा। और जितने भी डकैत है, जितने भी चोर है, जितने भी आवारा है, उसमें मेजॉरिटी 75% उनके माँ बाप का असर लिए हुए बच्चा पैदा हुआ है। कुदरत का कानून है, जब बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और माँ जनाबे हाजरा थी कि अल्लाह के हुक्म पर हर वक्त हमेशा सरे तस्लीम खम करते रहे। अल्लाह ने कहा कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दे मेरे घर के बाद। बीवी बच्चों को छोड़ा, बीवी बोलने लगी किसके भरोसे, न यहाँ आदमी है, न यहाँ कोई दरख्त है, न कोई साहब पीने का कोई सहारा है। ये वादी गैर ज़ीज़रा में, ये चटियल मैदान में जहाँ किससे मैं दिल बहलाऊं, यहाँ मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बड़ा बड़ा पहलवान का सीना हिल जाता। एक खातून अपने दूध पीते बच्चे के साथ वहां रह रही है। क्यों? जब जनाब इब्राहिम ने कहा, जब इब्राहिम से पूछा क्या अल्लाह का हुक्म यही है क्या, यहाँ छोड़ के आप चले जाए? कहा हाँ अल्लाह का हुक्म यही है। बुखारी की हदीस में आया है, जनाब हाजरा मेरी करोड़ों माएं जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, वो हाजरा क्या कहती हैं? बुखारी का जुमला है, कहती हैं इज़न ला युज़य्युना अल्लाहु समद। अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है कि यहाँ छोड़ दें, तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। इज़न ला युज़य्युना अल्लाह, मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। चारों तरफ वहशत, चारों तरफ सन्नाटा है, एक आदमी नहीं, एक हू का आलम है, कई कोस दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। और उस वहां वादी में नाले के पास चारों तरफ फलकबोस पहाड़ है, उस नाले के पास एक खातून अपने बच्चे के साथ 1500 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन से उनके शौहर ने लाके छोड़ दिया है। यह यकीन कि मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। खुदा से जो सौदा करता है खसारे में नहीं रहता, खुदा पे भरोसा करने वाला खसारे में नहीं रहता। जनाब हाजरा क्या कहती हैं? अगर अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। हाजरा का सब्र, हाजरा का यकीन, उनकी इस्तिकामत, उनके इस्तिक़लाल ने उस चटियल मैदान को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मक्का बना दिया। आबे ज़मज़म का मीठा चश्मा अता कर दिया, जो क़यामत तक का बहता हुआ सबसे महंगा और सबसे गहरा समंदर चाहे ज़मज़म की सूरत में अता कर दिया। अगर वो नहीं रहती, अगर वह सब्र नहीं करती, न ज़मज़म मिलता। वह बेताब होके न चक्कर लगाती सफा मरवा का, ज़मज़म कहां से मिलता? तो जब जनाबे हाजरा जैसी खातून, जनाबे इब्राहिम जैसी
जैसे बाप, तो फिर औलाद पैदा हुई कैसी? जब बाप थे इब्राहिम, माँ थी हाजरा, तब बेटा हुआ इस्माइल के बाप ने कहा कि मैं ज़बह कर रहा हूं, तो बेटा न भागा, न कूदा, न उछला, बल्कि बेटा ने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा, या अबतिफ अल मातूमर सातजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। वालिद, अब्बा, आपको जो हुक्म आपका खुदा दे रहा है आप कर गुजरिए, अपने बेटे को आप सब्र करने वाला पाएंगे। आपका बेटा सब्र करेगा, न उछलेगा न कूदेगा। ये आदाब फर्जंदी किसने सिखाया था? या डिसिप्लिन जनाब इस्माइल को किसने सिखाया था? माँ अगर नेक हो तो बच्चा को कुछ कहने की हाजत भी नहीं होती है। माँ के खून की धार के साथ, माँ के दूध की धार के साथ माँ का अखलाक बच्चों में मुंतकिल होता है। किसने तुझको कह दिया कि काफिरों और मुशरिकों और हिंदुओं की तरह ज्यादा जो जहेज लेना, माल लेना, गाड़ी लेना, कार लेना, सब पलंग लेना, सारा सामान लेना, ये कमाल है? और लड़की की नाक देखना, लड़की के चेहरे का गोश्त भरा हुआ देखना, लड़की 6 फीट का हाइट देखना। तेरे नबी कहते रहे कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातु दीनिन अफजल। हुजूर कहते रहे कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। हमने नहीं माना। मुस्तफा कहते रहे ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ उसके हुस्न को देखकर शादी मत करना। मगर 90% बच्चों के दिमाग में कीड़ा काट रहा है कि लड़की चाहे वो 10 मर्दों की गोद में झूली हो, चाहे 4 हमल उसका सदर हॉस्पिटल में गिर चुका हो, सब गवारा है। बस चेहरा गोरा होना चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए और 6 फीट की लंबी होनी चाहिए। अब तो वक्त देख तो लिया। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ चोर, जब बच्चा पैदा हुआ डकैत, जब बीवी नाक में दम करने लगी, जब बीवी अपनी सास को मारने लगी, अपने शौहर पे जूता चलाने लगी, घर का जीना हराम कर दिया, तब ये हिजड़ा नामर्द जो मुस्तफा की हदीस को ताक पे रखकर जो सिर्फ अपने नफ्स का सिलेक्शन लिया था, नफ्स के कहने से जब सारा खेल बिगड़ गया, तब वह सर का बाल नोचता है, तब वो जाके काजी के पास जाता है, इदारे शरिया जाता है, वहां साहब मौलाना के पास जाता है। ये क्या हो गया? वक्त से पहले जान ले कि दुनिया के किसी दानिश्वर के कौल पे अमल करने में खसारा ही खसारा है। मुस्तफा के कौल पर अमल करने में 100% सिर्फ फायदा ही फायदा है। दोनों जहान का फायदा सिर्फ मुस्तफा की तालीमात पे अमल करने में है। वक्ती तौर पर थोड़ा सा बोझ लगे, उसे सब्र कर ले। जब तक तू उसकी गहराई को नहीं जानता है बोझ लगेगा, लेकिन जब सच्चाई को जान लेगा तो फिर बोझ नहीं, मुस्कुराते हुए मुस्तफा की सारी तालीमात को गले लगाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है, माँ बाप नेक होते हैं, औलाद भी नेक होती है। नहीं देखा आपने सूरह कहफ में क्या लिखा? वह दीवार जो टूट रही थी जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधी कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों? जिसने मेहमान नवाजी भी नहीं की आपकी, तो उसकी दीवार को आपने सीधी कर दी, या क्या वजह है? कहा ये हिकमत सुनो, ये दीवार के नीचे खजाना छुपा है, तो यतीम बच्चों का है। अगर दीवार टूट जाती उस खजाने को लोग लूट के ले जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ मैं उस दीवार को सीधी कर दूं ताकि बच्चा जब तक जवान न हो जाए ये खजाना सेफ रहे, जवान होने के बाद ये खजाना ले ले। अब मालूम है इस कहानी के बाद कुरान क्या कहता है कि ये काम क्यों हुआ, उस खजाने की हिफाजत क्यों हुई? वह 2 यतीम बच्चे थे, उसकी हिफाजत क्यों हुई? वह काना अबूहुमा सालिहा, वह दोनों यतीम बच्चे के जो बाप थे वह बाप नेक थे, उसकी नेकी की खैरात अल्लाह उसकी औलाद को अता फरमाया। इसलिए माँ बाप अगर नेक होते हैं, साले होते हैं, तो ये सिर्फ अपना भला नहीं आने वाली नस्लों का भी भला करते हैं। और अगर माँ बाप अगर बुरे होते हैं, माँ बाप सड़े होते हैं, अगर माँ बाप शराबी, पापी, अय्याश और बदअखलाक और कमजोर सेहत के मालिक होते हैं, इसका सीधा असर बच्चों को भी होता है। नहीं देखा तुमने? बाप के चेहरे को लेके बच्चा पैदा होता है, माँ के चेहरे पर बच्चा पैदा होता है। माँ की नाक टेढ़ी हो तो बच्चा की नाक टेढ़ी होती है। नहीं देखा तुमने? बाप नाटा है तो बच्चा नाटा होता है। नहीं देखा तुमने? बाप हिंदी है, हष्ट पुष्ट है, तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। तो जब मैंने बात वहां से शुरू की थी, अब मैं खत्म यहाँ कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं सेहतमंद रहूं, सेहतमंद मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकि सेहतमंद हज करेगा, हम मक्का से अरफात पैदल जाएगा, वह बस का सहारा नहीं लेगा। बुढ़ापे में हज करने वाला वह सड़क के किनारे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसीलिए कहा कि जवानी में हज कर। हुजूर ने कहा था जब इरादा हज का हो फौरी हज कर ले, देर मत करना। देर करेगा
या तो सेहत चली जाएगी या पैसा चला जाएगा। सेहत रहेगी तो माल नहीं रहेगा, हो सकता है माल रहे सेहत नहीं रहेगी। अगर हज फर्ज होने के बाद डिले करेगा, मुमकिन है कि तेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे। इसलिए जवानी में हज कर ले, बेटी की शादी होगी बाद में, मकान बनेगा बाद में, 5 लाख रुपए हैं आपके खर्च काटने के बाद, आप फौरी हज करके आ जाए। फिर उसके बाद देख ले कि मुस्तफा ने फरमाया है हज और उम्रा गरीबी को भी मिटा देता है, गुनाहों को भी मिटा देता है। हज और उम्रा गरीबी को भी मिटा देता है और गुनाहों को भी मिटा देता है। सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए मुस्तफा ने नुस्खा दिया है, नमाज का नुस्खा, मुस्तफा ने नुस्खा दिया है रोजे का नुस्खा। मैंने कहा ना, ये सारे दानिशवर आज बोलते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। कुर्बान मुस्तफा पे जिसने 1500 साल पहले कहा था सोमू तसहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ज़कात दो तेरा माल भी पाक होगा और तेरा ये हृदय, तेरा ये दिल भी पाक हो जाएगा। आज दिल नापाक होता जा रहा है, इसलिए नफरतें बढ़ती जा रही है, सलाम कलाम घटता जा रहा है, मोहब्बत की बातें कम होती जा रही है, शराबी से मुस्कुरा के मिला जा रहा है और नमाजी से गुस्से से मिला जा रहा है और डकैत के लिए कुर्सी लेके दौड़ी जा रही है और मुत्तकी तहज्जुद गुजार आलिम दीन को देखकर दरवाजा बंद किया जा रहा है। कैसे दिन आ गए, कैसे हालात पैदा हो गए। माँ बाप से नफरतों से बातें और अजनबियों से मोहब्बत से बातें हो रही है। ये अल्लाह का अजाब है। इस अजाब से बचने के लिए सच्ची तौबा कीजिए, नमाज को गले लगाइए, आप बच्चों को तालीम भी दिलाइए। सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बल्कि उसे नमाजी बनाते हुए डॉक्टर बनाइए, वरना हिंदुस्तान में जितना बड़ा बड़ा घोटाला है वह सारा घोटाला करने वाला ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, अलीगढ़ का पढ़ा हुआ, जेएनयू का पढ़ा हुआ, मिल्लिया का पढ़ा हुआ, स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ। ये सारे घोटाले में चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लूटने वाला वो जाहिल नहीं, तुम्हारे छछुआ का कोई हल जोतने वाला ये बैंक का घोटाला नहीं कर सकता है। ये हिंदुस्तान के खजाने को लूट कर भागने वाला मालिया ये कोई हल जोतने वाला नहीं था, हाईली क्वालिफाइड लोग थे। अब अगर कोई मौलवी ये कहता है, मौलाना मौलवी बोलता है मास्टर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, इंजीनियर बनिए, तो क्या मतलब डकैत बनिए, चोर बनिए, हिंदुस्तान को लूटने वाला बनिए, हिंदुस्तान के खजाने को तबाह करने वाला बनिए और रिश्वत लेने वाला बनिए, हरामखोर बनिए। एक मामूली किरानी भी हरामखोर है, किरानी से लेकर ऑफिसर तक सारे लोग हरामखोर हो गए। क्या तू चाहता है कि सिर्फ बच्चों को कलर के बना के हरामखोर बना दो ताकि हराम खाए और उस हराम से खून बने, उससे उसकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाए? सिर्फ तालीम नहीं, मुस्तफा ने कहा, हमेशा दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं उस इल्म का सवाल करता हूं जो इल्म हमें नफा दे, यानी वह इल्म जो राइट और रॉन्ग सिखा दे, वह इल्म जो हलाल और हराम बता दे, वह इल्म जो आदमी को इंसान बना दे। सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे बच्चों को दिलाइए, जन्नती यहां बनेगा, मरने के बाद खुदा की जन्नत में वहां चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार दो जहां की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार दो जहां की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं मगर हमारे खतीब भी तशरीफ ले आए और फिर मुझे भी फौरी यहाँ से निकल के पटना जाके फ़्लाइट लेनी है, वरना मेरी फ़्लाइट खतरे में पड़ जाएगी। मेरा टाइम 12:30 बजे तक ही था मगर चूंकि बाबू हुजूर आ गए, उन्होंने 10-20 मिनट का टाइम लिया पहले, इसलिए से मेरी तकरीर थोड़ी ताखिर से शुरू हुई। मगर जो कुछ भी मैंने आपके सामने 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर मैंने बयान किया है, आप समझ लें कि मैंने मुख्तलिफ किताबों से फूल चुनकर एक छोटा सा नसीहत का गुलदस्ता आपके सामने पेश किया है। अगर कोई तल्ख और कड़वे जुमले मेरी ज़बान से निकले हैं तो वो नफरत में नहीं, मोहब्बत में निकले हैं। वह जुमले को इक्सीर समझकर, तिरियाक समझकर, उस जुमले को कड़वी दवा समझकर एक्सेप्ट कर लें। दवा जो कड़वी होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमेशा से बहला के, फुसला के एक बार सुभान अल्लाह बोले जन्नत पक्की है और नात पढ़ेंगे, झूमेंगे, जन्नत पक्की है, ये बहलाने और फुसलाने से काम नहीं चलेगा। कुरान शरीफ में जहाँ एक तरफ जन्नत का वादा है, दूसरी तरफ जहन्नम की वईद भी सुनाई गई है। हदीस पाक में जहाँ एक तरफ जन्नत की बशारत है, दूसरी तरफ जहन्नम से बचने की बात भी की गई है। सरकार दो अलैहिस्सलाम हमारे लिए मॉडल हैं, न कि कोई दूसरा मौलवी मुल्ला हमारे लिए मॉडल है। मौलवी मुल्ला मुस्तफ़ा की बात करता है, मुस्तफ़ा के पैगाम आम करता है तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हमारे लिए हम उसका पाँव चूमेंगे। लेकिन
मुस्तफ़ा से हट के कोई अपनी बात कर रहा है, उनकी बात को उनके चेहरे पे ही मार देंगे। ये जिगर, ये हौसला पैदा करना होगा ताकि कोई लुटेरा आपकी बैअत को लूट के न के ले चला जाए, वो गलत बात का प्रचार करके आपके समाज को, आने वाली नस्लों को बर्बाद करके न चली जाए। हमारे लिए मॉडल मुस्तफ़ा के साथ है कुरान हदीस। कुरान हदीस की बात बोलने वाले उलमा, कुरान हदीस से हट के अगर कोई सूरह फातिहा गलत पढ़े तो गांव का जो हल जोतने वाला चरवाहा है वही बोलेगा, इमाम साहब ऐसा नहीं ऐसा है, गलत तुमने पढ़ दिया, नमाज दोहराओ। ये हौसला इस्लाम ने दिया है कि अगर इमाम साहब के पीछे 1 लाख लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत इज्जत है, बहुत बड़ा पीर है, बहुत सैयद आले रसूल है, कुछ भी रहे, अगर नमाज में सूरह फातिहा गलत पढ़ी तो एक चपरासी, एक ठेला चलाने वाला टोटो चालक, वो भी उनको कह सकता है, लुकमा दे सकता है। ये इस्लाम फ्री मजहब है। इस्लाम जोर जबरदस्ती जबर का मजहब नहीं है। इस्लाम एक आला सोच और पॉजिटिव सोच देने वाला मजहब है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इन उसूल और ज़ाब्तों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर सारे लोग पढ़ें कलमा शरीफ, जोर से पढ़ें, हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुंह खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।